आपने पैसा देके सुकून खरीदना था। हाँ। पैसा देके सुकून खराब नहीं करना था अपना। बिल्कुल। वो कभी ये नहीं देखते जो प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं वो ऑलरेडी मार्केट से 2 या 3 गुना हाइक में। अगर कोई सही कंसल्टेंट इस बात का भी सर्वे कर ले तो अपने इन्वेस्टर को 2 के 9 नहीं, बात छोड़ कर 2 के 100 भी करो। जीवन में लैंड का टुकड़ा जरूर ले, छोटा ले या बड़ा ले। हमारा काम है किसी भी पैसा छोटा हो या बड़ा उसमें अच्छी रिटर्न और इन्वेस्टमेंट लेके आए। आपने किया क्या? सिर्फ 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे और आप देखते ही देखते 1.5 करोड़ रुपए के स्वामी बन गए। यह है पावर रियल एस्टेट की। Well, good evening once again everybody and welcome to another rollicking episode of the Great Indian Brand Show. इस बार तो मतलब कमाल ही हो गया, you know, like we've had similar consultants of so many professions and each had such a different view. कितने भिन्न विचार हैं सबके, सबका तरीका अलग, सबका सलीका अलग, लेकिन सबका मिशन और गोल सिर्फ एक कि वो जिसके लिए काम कर रहे हैं उसका फायदा हो. That is the art of giving, you know. We have learnt of the art of war and everything, but the art of giving is when the expectation, आपकी expectation भी जिसको आप दे रहे हैं उसके लिए हो जाए कि वो संतुष्ट रहे, उसका फायदा हो, उसको लाभ पहुंचे हर किसी प्रकार से, क्योंकि वो आपकी कंपनी में है. That is the way you dedicate yourself to someone. बिजनेस में भी यही होता है कि आप किस तरीके से एक ऐसे लेवल का फायदा पहुंचाएं ताकि आपके साथ गोंद की तरह चिपक जाए आपका क्लाइंट जिंदगी भर के लिए. और वो क्या होता है, यू नो, दैट इज, वो गोंद होता है विश्वास का. दैट इज द गम ऑफ ट्रस्ट, ऑफ फेथ, ऑफ बिलीफ, ऑफ अनसरमाउंटेबल कॉन्फिडेंस दैट वन हैज इन यू. क्योंकि आपने इस लेवल पे कमिटमेंट के साथ कुछ किया है, दैट यू हैव बिकम अ पर्सन ऑफ प्रॉमिस, irrespective of whether your client is a man or a woman, irrespective of you as a business owner are a woman or a man or somebody who's bigger than you, but that level of promise, क्योंकि promise का मतलब ये होता है कि जब एक वचन दे दिया ना तो उस वचन का निर्वाह करना वो आपका दायित्व बनता है. और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल, जीता जाता एग्जाम्पल, मैं बहुत प्रसन्न हूं. आई एम सो हैप्पी एंड सो प्रिविलेज्ड that our title sponsor, he is a living embodiment of this promise. With us, we have the founder, owner, director, MD, CEO of Property Promotions, Shri Gopal Kukreja ji, who is there with us. Gopal Kukreja हमारे साथ आज बैठे. Thank you so much, क्योंकि आपने जिस तरह से मतलब कॉन्फिडेंस लोगों में जनरेट किया है, उनका कॉन्फिडेंस आपके अंदर जिस प्रकार से स्थापित हुआ है, आप इमेजिन कीजिए, आप एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट है, आपने अपना बिजनेस शुरू किया है, आप साइकिल पे करते हैं रियल एस्टेट का काम, और आज आप अपनी खुद की हाउसिंग लॉन्च करते हैं 25 वर्ष 28 वर्ष बाद उसके. तो आपकी जर्नी कैसी रही होगी? मेरा बहुत मन है जानने का कि इसका राज क्या है और इसके पीछे कैसी मेहनत लगी है. और मैं आशा करता हूं कि आप भी जानना चाहेंगे, क्योंकि यही सत्य है. हमारी कंट्री में ऐसे ऐसे हीरे जड़े हुए हैं जिनका हम लोगों को पता ही नहीं. और इस प्रोग्राम का ध्येय यही है कि इन हीरो को उस खान से निकालना और दुनिया के सामने, पूरे भारत वर्ष के सामने प्रस्तुत करना. बोलना ये है, इनसे मिलो, आप खुद भी ऐसे बनो, इनकी सहायता लो. और मैं आपको बता रहा हूं, ही इज सच अ मैन जिन्होंने खुद अपने हाथ से खुद रियल एस्टेट कंसल्टेंट होते हुए कई रियल एस्टेट कंसल्टेंट खड़े कर दिए जो बहुत सक्सेसफुल है, करोड़ों में खेल रहे हैं. थैंक यू सो मच गोपाल जी. यू आर एन एग्जाम्पल ऑफ कि जो मेरा है वो तो होना ही है. मैं किसी और का रोक क्या सकता हूं? मेरा काम है सिर्फ देना, बस. जो मेरा होना वो तो हो ही जाएगा. वो मतलब वो विश्वास जो है ना आपका, उससे पता लगता है कि प्रभु में विश्वास कैसे होना चाहिए और अपने काम में और खुद पे. जब आपको पता है कि आपकी नीतियां सत्य है, टोटल सत्य पे चलते हैं, तो वो कैसे होती है. थैंक यू सो मच गोपाल जी. सबसे पहले तो सभी मित्रों को प्यार भरा नमस्कार. मैं गोपाल कुकरेजा
आज आपके प्लेटफॉर्म पे जो आपने पॉडकास्ट रखा और जो लेवल ऑफ एनर्जी मैंने आज आपका देखा, सुदर्शन जी, मैं तो कायल हो गया आपका। और आज आपको देख के तो लगता है क्या मेहनत हमने की होगी, कुछ भी नहीं। जो एनर्जी लेवल आज आपने पिछले कई घंटों से मैं आपको देख रहा हूँ, मतलब आपने एक कुछ खाया भी नहीं है, इवन आपने बिस्किट तक नहीं खाया, और आप कहते हो कि मेहनती। हमने तो कुछ भी नहीं किया। और मैं ये भी कहूंगा साथ साथ कि जैसा आपने जिक्र किया कि 1995 में रियल एस्टेट इंडस्ट्री में मैंने कदम रखा, ये बात सच है। उस टाइम मैं 20 साल का था और आज 50 साल कंप्लीट हो गए, 51 शुरू हो गया जी। इस पिछले 30 सालों में इस इंडस्ट्री ने मुझे बहुत सिखाया, बहुत समझाया, और आज तक भी हर दिन मैं इस इंडस्ट्री से बहुत कुछ सीखता हूँ। एब्सोल्युटली। जहां सीखना बंद हो जाता है वहां पे ग्रोथ बंद हो जाती है, वहां सब कुछ बंद हो जाता है। द्वार आपकी किस्मत के, आपके मतलब भविष्य का द्वार ही बंद हो जाता है अगर आप सीखना बंद कर देते हैं। हमेशा एक सीखने के मोड में ही रहना चाहिए, क्योंकि जीवन खुद में एक बहुत बड़ा अध्यापक है, गुरु है। रियल एस्टेट इंडस्ट्री एक ऐसा ज्ञान है, एक तरफ गीता है और एक तरफ रियल एस्टेट इंडस्ट्री है। मैं बता नहीं सकता आपको। क्या बात जैसे है। जैसे गीता के 18 अध्याय होते हैं, वैसे इंडस्ट्री। आप सोचो कि इस दुनिया में कौन सा ऐसा इंसान है जिसको घर नहीं चाहिए। हो सकता है वो रिक्शे वाला हो, झोपड़ी चाहिए, हो सकता है एक राजा हो जिसे महल चाहिए, लेकिन रात को सोने के लिए तो घोंसला पक्षियों को भी चाहिए। हम तो इंसान है। हम तो इंसान मैं हैं। जिस इंडस्ट्री में हूँ वहां पे सबसे बड़ा जो चार्म मेरे पास है, एनर्जी लेवल है, कि हर इंसान को जब घर दिया जाता है। हाँ। 1995 में मैंने रियल एस्टेट शुरू किया और उस टाइम मेरे पास एक 16 इंच का साइकिल और एक रजिस्टर, एक रेनोल्ड का पेन और एक स्केल हुआ करता था। एंड आई हैव इन्वेस्टेड 16 रुपीज इन 1995। और जिस टाइम मैं उतरा था, मैं बता नहीं सकता कि जुनून भी था और पागलपन भी था, पैसे कमाने की चाहत भी थी, और उम्र सिर्फ 20 साल। मैं आपको बताया देता हूँ कि मुझसे बड़ी 5 बहनें हैं और मैं सबसे छोटा अकेला भाई था। और मतलब हमारा सारा बहुत अलग लेवल का फैमिली प्रेशर होता है। मतलब मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ, क्योंकि हम सभी उसी परिवार से आते हैं। ऐसा था कि इन्वेस्टमेंट कर नहीं सकते थे, किसी और बिजनेस का ज्ञान था नहीं। और जैसे एजुकेशन कंप्लीट हुई और मुझे लगा कि अब क्या किया जाए जहां पर इन्वेस्टमेंट भी ना हो, मेहनत और ईमानदारी के दम पे मैं वो काम ऐसा कर जाऊं जहां पर ईमानदारी और ऑनेस्टी की, ईमानदारी और मेहनत की कीमत हो। तो मुझे लगा कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री से बढ़िया कोई भी मेरे लिए बिजनेस नहीं हो सकता। स्टार्ट किया, बहुत सारे सर्कमस्टांसेस ऐसे बने। कुछ दिन मैं ऐसे लोगों की संगत में रहा जो रोज रात को बात करते थे। वो एक लंबी स्टोरी है, पॉडकास्ट लंबा हो जाएगा। हमारे पास बहुत समय है गोपाल जी। वो अपने फायदे के लिए मुझसे रोज शाम को रियल एस्टेट की बात करते थे और टाइम पास करते थे। न जाने धीरे 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 वो फायदे की बात मेरे जहन में आ गई कि मुझे लगता है ऐसा काम है जहां मैं ट्रांसपेरेंसी से काम करूं, मेहनत से काम करूं, तो जो मेरी मंजिल है उसको पा जाऊंगा। पैसे की बहुत जरूरत थी, तो मैंने स्टार्ट किया फरीदाबाद 5 नंबर से टू लेट सर्विस का काम। क्या बात है। 1995। हाँ, जिस शख्स के साथ मैंने स्टार्ट किया उन्होंने बहुत समझाया, सिखाया। और फरीदाबाद में 5E69 एड्रेस था और उनका नाम निर्माण प्रॉपर्टी में मिस्टर सुरेश भाटिया, जिनके पास मैं खुद पहुंच गया। एक तो होता है कि उन्होंने मुझे ढूंढ लिया। उनके बाबूजी चाचा जी श्री जगन्नाथ भाटिया जी थे, उनके द्वारा मैं उनसे मिला। जगन्नाथ जी को मैंने एक टाइम में कहा था कभी कि मुझे प्रॉपर्टी सीखनी है। उन्होंने बोला कि तू मेरे इस भतीजे के पास आ जा और समझ ले। और मैं ढूंढता ढूंढता उनको पहुंच गया और वहां से काम की स्टार्ट की। उन्होंने भी हेल्प करी और ऊपर वाले ने भी पूरा सपोर्ट किया। और रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर रेंटिंग के काम से धीरे धीरे करते करते 96-97 में मैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री की सेल परचेज में आ गया। और उसके बाद 98, 99, 2000, 2001, 2 और आज करते 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 2025 हो गए। 30 साल जिंदगी के निकल गए। और 30 सालों के अंदर न जाने रियल एस्टेट के जो सेक्टर्स थे कि पार्ट थे, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर, हर चीज के भी अलग अलग पार्ट थे। उनको इतने करीब से सीखने का मौका मिला
कितने लोगों के साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिला। और बात ये थी कि मेरे को शुरुआत करी थी चाम से। जब मैं किसी को मकान दिलाता था, वो चाहे घर में किराए के मकान में पूजा करते थे, उसको देखने में मुझे बड़ा मजा आता। बहुत आनंद मिलता है। और नहीं जिस नहीं, आप जो वक्त कह रहे हैं वो बहुत सत्य वचन है। मतलब अपना घर, मेरे को पता है, मेरी मम्मी आज भी कहती है कि अपना घर चाहिए, अपना घर चाहिए। हमारा एक था, दो वी लेफ्ट एट, वो हुआ, वो बहुत सारी चीजें थी पीछे। तो मेरे को भी पता है उसका अपना, अपने घर का चाह का मतलब वो जो होता है ना, उसका कोई तोड़ नहीं है। क्योंकि आपको जब पता ना कि ये घोंसला अपना है, तो उस चीज की जो जो फीलिंग ऑफ फ्रीडम और इंडिपेंडेंस जो होती है मन में। मेरे और भी एक आध मित्र है, आपने भी कितनी बार मुझसे बोला है कि सुदर्शन जी मुझे एक काम करना है, एक दिन आपको वहां लेके जाना कि आप किराया नहीं दे रहे, बस। आपने खुद बोला है मेरे को कितनी बिल्कुल बार। ठीक कह रहे हो। तो ये जो है ना, मतलब ये चाह, उन्होंने ये नहीं बोला कि आप मुझसे घर लो, उन्होंने बोला कि मैं नहीं चाहता कि आप किराया दो। देखिए, कहने को बात वही है, लेकिन कहने के तरीके से, सलीके से उसका इंटेंशन पता लगता है कि अगला चाह क्या रहा है, मतलब वो किस लेवल पे दे वांट टू हेल्प पीपल, दैट इज व्हाट इज सो तो क्लियर। रियल स्टेट में जब आए तो हम सिंधी लोग हैं, और सिंधी में हमारी मदर एक बात कहा करती थी कि पंहिंजी छत पंहिंजी हूंदी आहे। यानी कि जो अपने यहाँ छत है वो हमारी होती है, और इंसान को छत की जरूरत होती है। जब मैं उन लोगों के पास गया जिनको कभी मैंने रेंट पे मकान दिलाया था कि क्या आपने को भी मकान लेना है, और उनकी इच्छा थी हाँ, और चाहे वो मकान छोटा ही दिलाया हो, लेकिन मैंने कोशिश करी कि मैं उनके गृह प्रवेश की पूजा में जरूर पहुंचूं। जरूर। वो जो गृह प्रवेश की पूजा के अंदर जब वो एक हस्बैंड वाइफ बच्चों के साथ पूजा करते वक्त, हवन करते वक्त, जो उनकी आंखों में चमक थी और वो अपने छत को देखते थे, उसको देख के जो मेरे अंदर सुकून मिलता था, मैं आपको बता नहीं सकता। शायद वो नहीं, सुकून उठाकर मुझे यहाँ तक ले आया। और इतना अच्छा लगता है जब किसी इंसान का नया घर बनता है, चाहे वो हाँ, छोटा घर हो चाहे बंगलो हो, हाँ, लेकिन ये आप लगा लें कि उसकी खुशी का, हाँ, कि जीवन में उसने जो भी किया हाँ, उसका एक सपना साकार हो रहा होता है। वो एक सपना और साकार साकार होते हुए उसका सपने को कोई देख के जो मुझे वो खुशी मिलती अंदाजा है, लगाना मुश्किल है, वो मैं आपको मतलब। बता नहीं हाँ, सकता। नहीं नहीं, बिल्कुल। बस ये सफर धीरे धीरे शुरू हो गया और हम लोग रियल एस्टेट इंडस्ट्री नहीं, के आपने अंदर। जो कही ना बात, उससे मेरे को एक याद आती है, जो मैं कई बार अपने रियल एस्टेट के जब दिग्गज आते हैं हमारे बीच में, उनसे जब बात होती है, तो मैं ये बात दोहराता हूँ हमेशा। मेरे दोस्त के पिता ने जीवन भर अपना गवर्नमेंट स्कूल में, वो अध्यापक थे, वहीं के प्रधानाचार्य रहे थे। तो मेरा मित्र है ठाकुर भुवनेश्वर प्रताप सिंह चौहान, आज इस सीरीज से दोबारा सुन रहे आप उनका नाम, मैं उसे कहता हूँ किसी दिन तेरे नाम का दरवाजा बनाएंगे। तो वो जब उनको अपना, गवर्नमेंट क्वार्टर्स में रहते थे जब, लेकिन जब वो रिटायर हुए तो और अपने घर में गए थे, तो मेरे मित्र ने मेरे को बताया था, मोनू, वो मुझे मोनू, मैं उसे मोनू बुलाता हूँ, वो मुझे सुदर्शन बुलाता है, ऐसे हम लोग आपस में बात करते हैं, मैं भुवनेश कहता हूँ उसे। तो फिर पापा ने कविता लिखी घर पे जाने के बाद, क्या कि, जो मुझे लाइन याद है, कि सारी दुनिया में ढूंढा तेरा पता ना लगा। सारी दुनिया में ढूंढा तेरा पता ना लगा। ठीक है। और अगली लाइन कमाल वाली है, वो आपकी वाली फीलिंग वाली है, घर मिलने के बाद, जब तेरा पता लगा तो मेरा पता ना लगा। ओ हो, क्या बात है, क्या बात है ना? तो ये सपने सर, होते मैं हैं तो लोगों के। आपका एनर्जी लेवल देखता हूँ, मैं कई बार सोचता हूँ कि इतने लोगों से मिलता हूँ मैं, अगर आप रियल स्टेट में होते तो आप क्या कर देते, आपको अंदाजा ही नहीं है। मैंने आप आपको, आप मल्टी टैलेंटेड हो, आप म्यूजिशियन हो, आप सिंगर हो, आप पेंटर हो, आप क्या क्या नहीं करते मैंने देखा है। और आप, मुझे लगता है, रियल एस्टेट इंडस्ट्री में होते, जो ऊपर वाले ने आपको कम्युनिकेशन स्किल बख्शी है, जो कमांड बख्शी है, मैं कहता हूँ आपको इस इंडस्ट्री में होना चाहिए। आपको अंदाजा नहीं है कि आप हिंदुस्तान की प्रॉपर्टी को वर्ल्ड में कहाँ बेच सकते हैं, आप हिंदुस्तान की प्रॉपर्टी को दुबई में कहाँ और बेच सकते हैं। और आपको ये भी अंदाजा नहीं है कि जितना पैसा रियल एस्टेट इंडस्ट्री में है, वो पैसा कहीं और हो ही नहीं सकता। जब नहीं, मैं नहीं हो सकता, आपके वो बात तो सामने बिल्कुल जीता बिल्कुल जाता सच कह रहे हैं। एग्जाम्पल हूँ कि मैं रियल स्टेट का पर्सन, एक साइकिल से लेके चलो गाड़ी तक आ गया, और जो भी सर, क्या हुआ बात कर रहे वो हैं, अच्छा this is को हुआ। कहते हैं, ये मॉडेस्टी नहीं है, दिस इज मॉडेस्टी ऑल्सो, यू नो, मॉडेस्टी का भी 10th लेवल ऑफ मॉडेस्टी विच इज सो स्मॉल, बिकॉज खुद की हाउसिंग लॉन्च करके बैठे हुए हैं आप ऐसे मत बोलिए, बहुत लोगों की डेफिनेटली, सपोर्ट लेकिन है और बहुत लोगों की नहीं, वो दुआएं तो हैं है। यहाँ तक पहुंचाने में। नहीं सर, सबसे पहले बेसिकली क्या है, मैं बोलता हूँ सर, दुआएं तब लगती हैं जब नीयत अच्छी होती है। क्यों मैं आपको बोल रहा था कि रियल स्टेट में आओगे, सोचो कि मेरे बेटा बेटी 2 बच्चे हैं, हाँ, उनका और किया मैंने, बहुत अच्छा लगा उनसे पॉडकास्ट करके। आपने उन्हें सुना है मित्रों, आपने सुना, आज आपने सुनांश को सुना और चंद्या को भी सुना। फ्रंट पार्ट पे बेटा रियल स्टेट में 7 साल से है, और बेटी अभी बैकएंड के अंदर, या सीआरएम है, या पीछे जो भी पार्ट है, वो सारा का सारा चीज उसके हाथ में है।
क्यों मैं अपने बच्चों को रियल एस्टेट इंडस्ट्री में लाया? क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री की पोटेंशियल जानता हूँ। हाँ जितना पैसा, जितना लग्जरी रियल एस्टेट इंडस्ट्री में है, मेरे को नहीं लगता कि इतना पैसा किसी और चीज में होता होगा, बशर्ते आपकी नीयत ठीक हो, बिल्कुल। बशर्ते आप मेहनती हो, ट्रांसपेरेंट हो, आपकी फाउंडेशन अच्छी होनी चाहिए। मेरा मानना है जिसके साथ आपके लिंक बन गए, जिसके साथ आपकी कोई भी डील हो गई, वो जीवन में आपको नहीं छोड़ेगा। और जिसने आपको ना कि अपने आप को नहीं छोड़ेगा, अपने जितने रिलेटिव हैं, फ्रेंड्स हैं, सबको रिकमेंड उनको लाके करेंगे। देगा। आप ये देखिए ना कि देखिए, एक डील क्लोज ओपन्स 20 न्यू मोर फॉर यू। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, क्योंकि डरते हैं लोग ना, सबसे बड़ा डर है। जीवन भर की कमाई है, जीवन भर की साधना है, जीवन भर की तपस्या है कि अपना घर आए। और जब कोई आपकी मदद करता है उसमें, और एकदम श्वेत भाव से मदद करके आपको बताता है कि ये हुआ है जी, और अपना जो कमाना है उन्होंने वो आपके सामने है कि हाँ जी इन्होंने यही करना था, इन्होंने यही कमाया, कोई एम्बिग्विटी नहीं है, कोई दूसरी बात नहीं है, इसके अंदर कुछ भी हिडन नहीं है। और जब अच्छे तरीके से सब हो जाता है, तो वो जो मन को सुकून मिलता है, मतलब उसकी ना, मतलब उसकी तुलना नहीं की जा सकती। यू कैन नॉट इवन इमेजिन दैट। क्योंकि आप एक डॉक्टर के पास जाओ, दैट यू गॉड फॉरबिड आपको कभी कुछ हो जाए, या आपके खानदान में किसी को, भगवान ना करे, लेकिन जब आप जाते हो कुछ ऐसा चीज जो आपको पता नहीं और बोला कि इस डॉक्टर से मिलना पड़ेगा, आप किसी डॉक्टर के पास पहुंचते हो क्योंकि किसी ने रेकमेंड किया। वो क्यों रेकमेंड किया, उसने कभी ये सोचो। मैं जानता हूं उसको, वो मेरे दोस्त है, वो एक्सपर्ट है, उन्होंने ऐसे केसेस ठीक करे हैं, ये सब सुन के ही जाते हो आप, है ना, कह रहे अच्छा इनके विश्वास में। अब उनका एक्सपीरियंस आप छोड़ दो, आपके एक्सपीरियंस में जब आप उस चिकित्सक के पास गए और वो सब कुछ बिल्कुल सही हो गया आपकी लाइफ में, आप 100 लोगों को और बताओगे। अरे मैं बताता हूं, कितनी बार होता है। वही मैं आपसे कह रहा था कि जब किसी के साथ अच्छा घटित होता है तो वो अपने नेटवर्क को उठा के आपके सामने रख देता है। हाँ और अगर आज मैं कहीं से कहीं कुछ भी किया है, तो शायद उनका नेटवर्क ही एक टाइम में मेरा नेटवर्क बन गया। और जो कोटेशन है कि योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ, ये उसको लाइव मैंने रियल टाइम देखा है, साकार देखा है मैंने कि ऐसा लोग करते हैं। और जैसे जैसे आपका नेटवर्क स्ट्रांग होता है, वैसे वैसे आपकी नेटवर्क स्ट्रांग होती है। ना कि आप खुद पैसा कमाते हैं, बहुत सारे लोगों को रोजगार भी देते हैं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, बिल्कुल ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा होता है। और ये समझने वाली बात है। देखिए, एफर्ट हर एक चीज में जाता है, ठीक है। इट्स आपने एक बड़ी अच्छी बात कही थी जब हम बैठे थे कि कोई इनको किसी अ न्यू यंग गन हैज जॉइंड हिज कंपनी टू लर्न द आर्ट ऑफ रियल एस्टेट बिजनेस एंड ऑल। तो इन्होंने बोला कि पहले तो आप 8-10 दिन ना बिना बोले बैठो। मैंने कहा मतलब कह रहे कि नहीं, रियल एस्टेट में सबसे बड़ी चीज है पेशेंस, के आप सिर्फ बैठे रहो। अगर आप सुबह से लेकर शाम तक बैठ के वेट कर सकते हो कि काम होगा, काम होगा, काम होगा 10 दिन, तो आप कर जाओगे। ये बहुत बड़ी बात की है। क्योंकि फिर इन्होंने बताया, क्योंकि इन्होंने बताया कि अपनी जो आपने लाइफ की प्रक्रिया बताई कि हम पेमेंट लेने जाते थे 6 घंटे बैठे हुए हैं बाहर, क्योंकि जब बेचना होता था तब तो लोगों ने बेच दिया, डेवलपर से वगैरह जो भी किया, लेकिन बाद में जब पैसे कलेक्ट करने होते थे तो वो 6-6 घंटे वेट कर रहे हैं, राइट। और फिर वो देखते हैं कि कौन कितनी देर तक वेट कर रहा है, और फिर बाद में बोलते हैं, क्योंकि उनको नजर सब कुछ आ रहा है अपने सीसीटीवी में, और फिर वो बोलते हैं कि अच्छा उनको बुलाओ, उनको ये चेक दे दो। या फिर तो ये सर पेशेंस एक की है। और किसी भी बिजनेस के अंदर, नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट द रियल एस्टेट ओनली, आई एम टॉकिंग अबाउट द एवरीथिंग। किसी भी सेक्टर में आप हैं, वहां पर पेशेंस का रोल है। और जो लोग हमसे कहते हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री में कदम रखना है, तो हमारा पहला बात ये होती है कि आपके अंदर 6-8-10 घंटे खाली बैठने का पेशेंस है। अगर आपके अंदर वो पेशेंस है तो आप इस इंडस्ट्री के लिए बने हो। ये इंडस्ट्री फैंसी भी बहुत दिखती है, लग्जरी बहुत दिखती है, लेकिन इसके पीछे की तपस्या भी बहुत है। कोई ब्रोकर ऐसे ही ब्रोकर नहीं बन जाता। जो एक अच्छा सर्वेयर होता है वही जीवन में एक अच्छा ब्रोकर होता है। अगर कोई अच्छा सर्वेयर नहीं है तो ब्रोकर बन ही नहीं सकता। और सर्वेयर बनने के लिए बहुत घूमना पड़ता है, बहुत पेशेंस रखना पड़ता है, तब जाके कहीं वो धीरे धीरे वो एक परछाई सी आती है
कंसल्टेंसी की या ब्रोकरी की, हाँ, टाइम जरूर लगता है, लेकिन शुरुआत तो आपको पेशेंस से ही करनी पड़ेगी। पेशेंस से करनी पड़ती है बहुत ज्यादा। मतलब धैर्य आपका सबसे बड़ा धन है रियल एस्टेट में। जिसके पास धैर्य है उसके पास धन है। बिल्कुल ठीक कह सिंपल, रहे हो आप। बस दैट्स इट। तो मतलब देखिए, 3 चीजें कहूंगा रियल एस्टेट के लिए सरल हिंदी भाषा में, अगर मैं आपसे शुद्ध प्रणाली में बात करूं, धैर्य, ध्यान, धन। ये है, क्या ये है बात आपका बेसिकली। तो क्या सीक्वेंस बनाई है आपका आपने? आपका ये रास्ता है। धैर्य, ध्यान और धन। हाँ, बस दैट्स इट, ये है। क्या बात करिए सर। अगर आपके पास ये 2 क्वालिटी है तो तीसरी अपने आप उत्पन्न होगी। मतलब ये 2 क्वालिटी आपका सबसे बड़ा धन है। पहले एक्सपेंडेबल पैसे को छोड़ो जो खर्च हो सकता है, जो कभी ना खर्च होने पाए और कभी खत्म ही ना हो, वो है ये धैर्य और ये ध्यान। ये असली धन है आपका। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। क्योंकि और इसको आपने अपने अंदर इन्वेस्ट करना है और कहीं नहीं। अपने में इन्वेस्ट करो और जिसके साथ मिल रहे हो उसमें इन्वेस्ट करो। शांत स्वभाव, शांत चित्त, जैसे गोपाल जी है। मतलब मैं तब से देख रहा हूं, शाम से बैठे हैं। हमारा प्लान था कि हम लोग विल डू 4 to 5 पॉडकास्ट, वी टर्न आउट डूइंग 10 ऑफ देम एंड ही इज बीन वेटिंग। आप ये सोच के देखो, इसी से पता लगता है जो मैं कह रहा हूं, धैर्य, ध्यान। और अब तक वही मुस्कान जो दोपहर को 1:30-2 बजे होता है, अरे सुदर्शन जी कहते हैं 1 बजे हम लोग मिले थे, तब से वही मुस्कान लेके अभी तक बैठे हुए हैं सर। तो गोपाल जी, ये जो आपने बात बोली है, मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ी सीख है किसी भी रियल एस्टेट के जिज्ञासु के लिए, जो बिल्कुल रियल ठीक कह रहे एस्टेट हो। इंडस्ट्री में व्यापार करना ऐसा चाहते नहीं हैं। कोई इंडस्ट्री कोई चीज नहीं मांगती, इंडस्ट्री पेशेंस भी मांगती है। और हाँ। साथ साथ इस 30 साल के अंदर ऐसा नहीं हुआ कि सब कुछ ही मेरे साथ फैंसी और अच्छा हुआ, ऐसा नहीं हुआ। नहीं वही 3 बार मैंने रियल एस्टेट इंडस्ट्री को ऊपर आते जाते देखा है। 2016, 17, 18, 19 में मैंने इस इंडस्ट्री के कारण बहुत नुकसान भी सहे, जबकि रियल एस्टेट इंडस्ट्री किसी को नुकसान देती नहीं है, लेकिन कई बार प्रॉपर्टी जब रुक जाती है और आप उस रुकने के ट्रांजिट में आ जाते हो तो आपको बहुत लॉस होता है। तो मैंने इस इंडस्ट्री में सीखा है कि पैसा कमाते कैसे हैं, और 2017 से 20 के बीच में ये भी सीखा है कि गवाया कि कैसे जाता, कमाया हुआ पैसा जाता कैसे है। गवाते कैसे हैं, और गवाने के बाद फिर सीखा 2020 से फिर दोबारा पैसा कमाते कैसे हैं। तो ऐसा नहीं हुआ कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री में सारे डिसीजन ही हमारे सही थे, कुछ डिसीजन गलत भी थे। मैं इस बात को आज आपके नहीं, आपने ये बहुत चैनल अच्छी पे बात करी है। देखिए accept ऐसा करता है, हूं। देखिए माय फेवरेट बैट्समैन, यू नो, सबके सचिन तेंदुलकर, सहवाग, विराट कोहली, वो भी 0 पे आउट हुए हैं एंड दैट इज वेयर दे लर्न न्यू थिंग्स। वी फेल टू टेक दैट एज एन एक्सपीरियंस ऑफ लर्निंग, यू नो। इट इज नॉट अ चैलेंज, इट इज अ लर्निंग। जहां पे चैलेंज कर लिया ना, तो आपने मतलब दुश्मन को चुनौती देने की जरूरत है, कुछ है नहीं, आप खुद ही हो। यू आर योर ओन बिगेस्ट एनिमी, यू नो। क्योंकि हर किसी सिचुएशन में आप ही हो। जब अच्छे थे तो आप थे, तो बुरे थे तो कोई और कैसे हो सकता है। तो जो गलतियां मेरे से हुई, मैं आज कोशिश करता हूं कि, क्योंकि मेरे लिए फर्स्ट टाइम था, ये गलती हो गई, पैसे भी चले गए, बहुत नुकसान हुआ, लेकिन ऊपर वाले ने वो वक्त था सिखाया और फिर वापस सिस्टम में वापस आ गए। और जो एक्सपीरियंस मुझे मिला, मैं जीवन में नहीं चाहता किसी भी रियल एस्टेट कंसल्टेंट को या किसी इंसान को वो फेस करना पड़े। उस फेस करने के अंदर 2016 में हमारे साथ ऊपर वाले ने 3-3 स्टार लगाए। पहला स्टार लगाया 2016 में नोटबंदी हो गई। ओहो, और आपको पता है कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री हाँ, टोटल तो देयर आर मेनी वे, के बहुत पार्ट सारी पे नहीं चीजें होती हैं। चलती। हाँ 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 हाँ। 16 में चांद लगा कि नोटबंदी हो गई, थोड़ा और आगे बढ़े तो हम लोग राजस्थान काम कर रहे थे, उस टाइम पे जीएसटी आ गया, जिसकी वजह से जहां 2 स्टेट थी वो 1 स्टेट हो गई और काफी सारे लोगों को नुकसान भी हुआ। तीसरा और चांद लगा, उस टाइम तक कोई भी रेरा के रूल रेगुलेशन नहीं थे। उस टाइम पे एंट्री होती है रियल स्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी की, रेरा, और वो चांद भी हमारे पास ही आया, वो सितारा भी हमारे पास ही आया। और 2015 और 20 के बीच में जो भी ट्रांजिट में रियल एस्टेट के लोग आए होंगे उनको परेशानी आई होगी, क्योंकि बहुत अनऑर्गेनाइज रियल एस्टेट इंडस्ट्री जब 18 के बाद ऑर्गेनाइज लेवल पे आई तो उसके बेनिफिट्स भी हमारे को मिले। और शायद वो कारण है कि 2020 से लेकर 25 तक आज तक वापस सब कुछ घूम गया। और आज ऊपर वाले की दया से वही रहम, वही गजब
चीजें साथ घटित हो रही हैं, हाँ। तो भगवान कई बार सिखाता भी है। हर एक की जिंदगी में कोई ना कोई पार्ट आता है, जी। उससे सीखना भी चाहिए, गलती दोबारा भी नहीं करनी चाहिए, हाँ। और जो गलती करने वाला बंदा हो उसको रोक भी लेना चाहिए, उसको बताना चाहिए चाहिए। ये गलती मेरे से हुई थी भाई, तू मत कर। अगर आपने जीवन में एक भी आदमी को बचा लिया तो आपका बहुत बढ़िया है, आप सफल हो। आप सफल हो। बिल्कुल 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 सही है। वो जैसे कहते हैं ना कि 100 गुनहगार बच जाए, लेकिन अगर एक बेगुनाह को भी अगर गलत सजा मिल जाए ना, तो वो बहुत बड़ी हार है। तो ये बिल्कुल वही वाली बात है। अगर आप किसी को भी गाइड करके एक भी लाइफ को सुधार सके, आपका जीवन सफल है। इससे बढ़ के और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि जीवन का मतलब ही है। हमें कोई जरूरत नहीं है पूरी दुनिया का ठेका भी लेने की। अगर कर सके तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हम किसी एक लाइफ को भी संवार सकें, यू नो, इट इज अ ग्रेट 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 ब्लेसिंग, इट इज अ डिवाइन ब्लेसिंग। क्योंकि आप उसके लिए पता नहीं कुछ और ही बन जाते हो, यू नो, यू बिकम समथिंग एल्स फॉर दैट एक पर्सन। गलती और लोग करते हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर, कि इन्वेस्टमेंट करते वक्त जिन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मैं आना चाहता था नहीं, इस चीज के ऊपर। तो आप एक काम कीजिए, मेरे को ये बताइए कि एज एन इन्वेस्टर देयर आर टू काइंड्स। देखिए, अब मेरे पास करोड़ों है, मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं और मैं भूलना चाहता हूं, मैं उस स्टेट में हूं, ठीक है। और मैं एक दूसरा बंदा हूं कि मेरे पास इतने ही पैसे और मुझे एक घर चाहिए, बस। ये दो है मेरे हिसाब से, ये दो सिनेरियोज ही एग्जिस्ट करते हैं। 2014-15 में होता क्या है कि जब रियल एस्टेट कंसल्टेंट, ब्रोकर या एजेंट जब लैंड में घुसते हैं, तो वहां पर भी उस ट्रेड के भी लोग होते हैं। अगर मेरे को 2014-15 के अंदर उस ट्रेड का एक सही ब्रोकर मिला होता, तो जो नुकसान मुझे 15, 16, 17 में हुआ, मुझे नुकसान नहीं होता। अब बात आती है कि सही कंसल्टेंट कौन है। अगर आज आप मेरे पास इन्वेस्ट करने आएंगे, हाँ। तो मैं पहले आपसे 3 सवाल पूछूंगा। पहला, पैसा कितना है, यानी आपका बजट क्या है। हो सकता है आपका बजट 50 लाख हो, और हो सकता है आपका बजट 5 करोड़ हो, ज्यादा भी हो सकता है। दूसरा सवाल, पर्पस क्या है, आप हो कौन। आप यूजर हो, या आप हार्डकोर इन्वेस्टर हो, या आप यूजर कम इन्वेस्टर हो सकता है कि आप एक प्रॉपर्टी को यूज करना चाह रहे हो, लेकिन आपके माइंड में कहीं ना कहीं कैपिटल एफिशिएंसी भी है। तीसरा सवाल होता है पेशेंस। पैसा कितना है, पर्पस क्या है, और पेशेंस कितना है। 6 महीने, 3 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल अपने ले रहे हो, बच्चों के लिए ले रहे हो। आने वाले 3 साल बाद उस प्रॉपर्टी को आप ट्रेड करके एंजॉय करना चाहते हो, या उसमें रहना ही चाहते हो। जिस वक्त मुझे किसी पर्सन का बजट पता लग जाए, मुझे उसका रीजन पता लग जाए कि पर्पस क्या था, तीसरा वो कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, तो मैं उसको गाइड कर पाता हूं कि इस बजट के अंदर आप इस शहर में घुस जाओ, आप दिल्ली एनसीआर में रहेंगे या उससे बाहर रहेंगे। उसके बाद पार्ट शुरू होता है ड्यू डिलिजेंस का। तो ये जब मैं बात कर रहा था, पार्ट शुरू होता है ड्यू डिलिजेंस का, यही गाइडेंस आपको सही कंसल्टेंट से मिल जाए, तो आपके 2 के 9 भी हो सकते हैं, आपके 2 के 0 भी हो सकते हैं, अगर आप 2 के 100 भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि कंसल्टेंट आपको 2 के 0 वाला मिला, अपने फायदे की तरफ ले गया, या 2 के 9 वाला था, या कंसल्टेंट वो भी हो सकता है जो आपके 2 के 100 कर दे। जब 2 के 100 करने होते हैं, तब बात आती है ग्राउंड वर्किंग की, तब बात आती है ड्यू डिलिजेंस की, तब बात आती है इंफ्रास्ट्रक्चर की, तब बात आती है गवर्नमेंट की पॉलिसीज की। गवर्नमेंट कहाँ डेवलपमेंट करने वाली है, आप डेवलप जगह पे ले रहे हैं या डेवलपिंग जगह पे ले रहे हैं। आपको एक एक बात का सर्वे करना पड़ता है, और जिसका सर्वे स्ट्रॉन्ग होगा वो 2 के 9 नहीं, 2 के 100 भी करवा सकता है। वहां उसको मेहनत उतनी करनी पड़ेगी। तो यही होता है कि किसी इंसान को गाइड करने के लिए कि मैं 1 मिनट में बता दूं कि ऐसा कर लो, उस 1 मिनट में बताने के लिए 30 साल की हार्डकोर तपस्या है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। आपने जो बोला, मैं इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ, और मेरे को पता है हमारे सारे जितने दर्शक हैं वो भी सहमत होंगे इस बात को सुन के आपकी, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये लर्निंग आती है और विजडम आता है, और पता लगता है क्या है कि नहीं, कि बेटा वो दूर के ढोल सुहावने हैं, वो है नहीं, लेकिन वो कुछ और ही है। तो ये मैं मानता हूँ आपकी बात को जो आप कह रहे हैं। तो मैं इसी संदर्भ में मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगा, व्हाट इज द वे। देखिए, मैं ना, देखिए, जिसके पास पैसा है उसको तो पता है, वो तो कर ही लेंगे। जिनके पास है, अगर किसी के पास 2 करोड़ भी पड़े, उनको पता है मेरे पास 2 करोड़ रुपए रखे, मैं घर ले लूंगा, उसको चला दूंगा, फ्लैट में 2.5% के अकॉर्डिंग 40,000 50,000 रुपए का रेंट आ जाएगा मुझे। गलत कह रहा हूं मैं, यही होता है। 50-60 हजार का रेंट आ जाएगा, और जीवन सफल हो जाएगा। मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो
40-50 हजार रुपए रेंट दे रहा है, वो घर लेना चाहे और उसके पास 2 करोड़ नहीं है, तो वो कैसे करा जा सकता है? इज देयर अ वे? बहुत क्योंकि जैसा कि आपने बताया था, सॉरी मैं कह रहा हूं, प्रोग्राम के शुरुआत में बोला था कि एज लॉन्ग एज देर आर पीपल एंड लाइफ अलोंग, एवरीबडी नीड्स अ होम। हर एक को छत चाहिए और किसी को भी छत बुरी नहीं लगती, सबको सुहानी लगती है, चाहे वो जैसी भी हो। एक बात और भी ऐड करना चाहूंगा, छत तो हर एक को चाहिए, लेकिन छत होने के बाद जो अगला सपना होता है वो थोड़ी सी और बड़ी छत। हाँ, अगर बिल्कुल। आपका 1 BHK है तो आपका टारगेट 2 BHK है। हाँ। अगर आपका 2 BHK है तो आप 3 BHK 3 में BHK जाओगे। है। आप बंगलों में हो तो और बड़ी बात करोगे। हाँ। हर एक का टारगेट ये भी होता है कि मैं ग्रो करके कुछ और बड़ा ले। हाँ। अब बात करें थे कि 40-50 हजार रुपये महीने की आपकी अगर आ रहे हैं, रेंट दे रहे हैं आप, हाँ। हाँ। तो कोई सुदर्शन जी मुश्किल काम नहीं है ये। सिर्फ अपने आप को मैनेज करना है। पहला आपने ये देखना है कि आपका जो सोर्स है फंड का, आप पर मंथ कमाते क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं किसी हमारी सारी ऑडियंस को ले लेता हूँ, उसमें कुछ लोग तो ऐसे जरूर होंगे जो 1 लाख रुपए कमाते हैं, और कोई ना कोई एग्जाम्पल तो लेना ही पड़ेगा। हाँ। हाँ। हाँ, और आप बिल्कुल। 40-50 हजार रुपया तो किराया दे देते हैं, बाकी खर्चों में आप 50 हजार रुपये निकल जाते हैं। उस टाइम पे मैं चाहूंगा कुछ वक्त के लिए, अगर आपको कोई ऐसा घर लेना पड़े जो 50 लाख में आ रहा है, शायद आपकी जगह से, आपके ऑफिस से थोड़ी दूर हो, तो आप देखेंगे कि 50 लाख वाले घर में अगर आप 5 लाख की डाउन पेमेंट भी दे दें, हाँ। तो 45 लाख रुपए का आप होम लोन ले सकते हैं। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, आपका सिविल अच्छा है, तो जो नॉर्मल होम लोन में देखा गया है कि 45 लाख रुपए का अगर आपने लोन लिया तो 37-38 हजार की आपकी इंस्टॉलमेंट आती है। जो पैसा आपका वेस्ट हो रहा था, वही पैसा आपका इन्वेस्ट होना शुरू हो जाएगा। इन्वेस्ट होना शुरू हो जाएगा। देखने का नजरिया देखिए, एक कितनी बात बड़ी आप बात है। ये भी देखें कि कहां आपने 5 लाख रुपए का डाउन पेमेंट दिया, 45 लाख का लोन कराया, 37-38 लाख की इंस्टॉलमेंट आई, 40 हजार आपने पर मंथ के बचा लिया, आपने वेस्ट को इन्वेस्ट में कन्वर्ट कर दिया। साथ साथ धीरे धीरे आपकी EMI तो उतनी ही रहेगी, लेकिन हर 11 महीने बाद आपका रेंट बढ़ता जाएगा। बढ़ता जाएगा। एक वक्त आएगा हाँ। आपका जो 40 हजार रुपया था वो एक टाइम में 42 होना था, 44 होना था, 46 होना था, 48 होना था, आप दे रहे थे, और वहां पे EMI वही है, और आपने उस पैसे को बचाना शुरू किया। कुछ टाइम बाद आप देखोगे वही मकान जो आपने होम लोन पे लिया था, उसकी कैपिटल, अगर मैं इंक्रीमेंट की बात करूं, तो 15 साल के टेन्योर के अंदर, मेरा अपना मानना है एज पर माई एक्सपीरियंस इन लास्ट 30 ईयर्स, जो मैंने देखा है कई बार, 50 लाख के मकान को 15 साल में मैंने 1.5 करोड़ का आराम से होता हुआ देखा है। आपने किया क्या? सिर्फ 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे और अपने एवरी मंथ के रेंट को रिप्लेस किया था EMI से। वाह। और आप देखते ही देखते 1.5 करोड़ रुपए के स्वामी बन गए, एक्चुअल में सिर्फ 5 लाख लगा के। यह है पावर रियल स्टेट की, जो कई लोग देखते हैं लेकिन समझते नहीं। इतने स्पष्ट रूप से मैं आज तक खुद नहीं समझा था, एंड आई थिंक आपने जिस तरीके से समझाया है, एनीबडी ओवर देयर जिसके पास, इफ यू हैव 5 लाख एक्सपेंडेबल इनकम टू इन्वेस्ट, आपको इमीडिएटली यू मस्ट गेट इन टच विद प्रॉपर्टी प्रमोशंस एंड अंडरस्टैंड कि क्या हो सकता है। एंड मेरे ख्याल से जहां पे आपने एक फ्लैट का बोला है कि जो 50 की चीजें वो 1.5-2 की हो जाती है, अगर आप वही 50 का अगर आप लैंड लेते हो 15 साल में, भगवान जाने वो कहाँ मैंने पहुंचेगा। आपसे यही बोला कि जब हमें ये पता लग जाए कि पैसा कितना है, पर्पस क्या है और पेशेंस लेवल क्या है, वहां पर हम बता पाते हैं कि अगर डॉक्टर के पास आप जाओगे और उसको फीवर है तो उसकी टैबलेट अलग है, आपका हेडेक है तो अलग है, आपको कोई जो प्रॉब्लम है, सम टाइम टैबलेट्स हैं, कैप्सूल है, ग्लूकोज है या ऑपरेशन है, वो डिपेंड करता है मर्ज के ऊपर। हाँ। अगर आपके पास 3 चीजें हमें क्लियर कर दो तो 101% मैं बता सकता हूं कि आपको पैसा कहाँ लगाना चाहिए, क्यों लगाना चाहिए। ये भी बता सकता हूं कि मेरे पुराने तजुर्बे के आधार पे कितने % का एप्रिसिएशन आपको कितने साल में आने का चांस है। तो उसका बताने के पीछे कारण ये नहीं है कि मैंने बता दिया, एक तजुर्बा भी था, उस तजुर्बे में वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर भी था, वहां की गवर्नमेंट पॉलिसीज भी थी, वहां कौन सपोर्ट करने आ रहा, IT आ रही है, इंडस्ट्री आ रही है। किसी भी शहर के अंदर आपने देखा होगा, कई एयरपोर्ट आ जाए, रेलवे जंक्शन आ जाए, बड़ा टर्मिनल, बस टर्मिनल आ जाए,
बहुत बड़ा आईएमटी इंडस्ट्रियल मॉडल टाउन आ जाए, आईटी आ जाए, उस जगह पे आप ग्रोथ देखोगे। आप देखो कनेक्टिविटी आ जाए। सोना रोड की अगर बात करें, वाटिका चौक से सोना के बीच पे आने वाला एलिवेटेड रोड 2 साल में सोना को 35,000 से 1,70,000 रुपए गज तक ले आया। 2005 में नोएडा ग्रेटर नोएडा के बीच की 30 किलोमीटर की रोड ने परी चौक को कहां से कहां पहुंचा दिया। द्वारका एक्सप्रेसवे एयरपोर्ट से लेकर NH8 खिड़की डोला टोल तक, हाँ। जैसे ही ये 29 किलोमीटर का कनेक्टिविटी आई, कहां से कहां गेम पहुंच गई। मुंबई एक्सप्रेसवे, जयपुर जाने का टाइम था 5 घंटे, जयपुर हो गया 2.25 घंटे। हाँ। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, जयपुर जाने का टाइम, देहरादून का टाइम था 6-7 घंटे, आज हो गया 2.5-3 घंटे। मेरठ रूट, मैं कह रहा हूं इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड का भी इन्वेस्टमेंट से बहुत बड़ा कनेक्शन है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो रोड नेटवर्क सरकार की किन पॉलिसीज के तहत कहां पर आ रहा है, उसकी वजह से ग्रोथ कितनी होने वाली है। अगर कोई सही कंसल्टेंट इस बात का भी सर्वे कर ले तो अपने इन्वेस्टर को 2 के 9 नहीं, बाशुर गढ़ी 2 के 100 भी करवा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। मतलब, और अगेन मैं इसमें बोलूंगा, इस सबका अंडरलाइंग फैक्टर है पेशेंस। इसका सबका, क्योंकि देखिए हम ना डिसीजन से बड़ी जल्दी कूदते हैं। कि जैसे मान लीजिए कि अगर मैंने अक्सर देखा है, ये होता है इन मेनी हाउस होल्ड्स की बच्चे होते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ पे जमीन मिल रही है, इधर ये है, इधर करते हैं, और पेरेंट्स बोलते हैं नहीं नहीं वो बहुत दूर की बात है, हमारे लिए नहीं। ये सोचना बहुत गलत है। आपको पता करना चाहिए, क्योंकि अगर वो आपके छोटे बच्चे तक पहुंचे तो उसका फ्यूचर है वो। उससे जब तक वो आपकी उम्र तक पहुंचेगा ना, वो जगह भर चुकी होगी। इसका सबसे बड़ा इंडिकेशन यही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये है ना कि मतलब आप ये सोच के देखिए, वो ट्रैवल करके न्यूज वहां तक आई है। आप अपने जीवन को मत देखिए, आप दूसरे के जीवन को देखिए ना। आप पता तो कीजिए, क्योंकि मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरे को बहुत अच्छे से याद है, जब मैं छोटा था, जब मैं 11वीं 12वीं में था, तब मैं पापा से बोलता था, पापा ये गुड़गांव का कुछ है, यहाँ पे 4,000 रुपए 5,000 रुपए, कभी ध्यान नहीं दिया, हुआ नहीं। अब मिडिल क्लास फैमिली वगैरह, बहुत हार्ड अर्न मनी होता है सबका, नो नो इट डजंट वर्क इन ऑल दैट। मैं बता रहा हूँ, वो 2,000 रुपए कभी अगर कुछ ले लेते ना, तब आज के डेट में वो 100 गज का घर होता, क्योंकि उस टाइम पे मिल रहा था। मैं आपको ऐसा मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ 30 ईयर्स अगो। मैं आपको ऐसा एग्जांपल दे सकता हूँ, आप हैरान हो जाओगे जी। 1995 में मेरे एक जानकार की जॉब लग गई मारुति में। जी। जब मारुति यहाँ पे आई, उस टाइम की बात कर लेते हैं। उस वक्त उसने बहुत मेहनत मशक्कत करके गुड़गांव DLF फेस 1 में प्लॉट ले लिया 500 गज का, हाँ। और अपनी जॉब साथ चालू रखी। आप बिलीव करेंगे, पूरे 30 साल के अंदर अगर मैं उसकी सैलरी को कैलकुलेट कर लूं, सवाल ही नहीं पैदा, देयर इज नो इक्वेशन। और वो प्लॉट पता है कितने का हो गया? और लिया कितने का था, पहले ये बताइए। वो प्लॉट लिया होगा उसने 25-30 लाख रुपए का, अच्छा। मैक्सिमम। बड़ा अच्छा ही लोकेशन का प्लॉट था, और टाइम उस टाइम, वो मैं आपको हाइट साइड बता रहा हूँ। हाँ। आज वो प्लॉट जिस लोकेशन में उसने लिया था, वो प्लॉट हो गया 25 करोड़ रुपए का। बाप रे। अब कौन सी सैलरी आप लगाओगे God. एक मारुति या मारुति जैसी किसी कंपनी में? क्या सैलरी मैं लगा दूं उस टाइम के हिसाब से, जिनको मैं 1 साल के 12 महीने, 10 साल के 120 सवाल ही पैदा नहीं महीने, होता। रियल एस्टेट इज ओनली गोल्ड माइन। 3 साल के 360 महीनों को कैलकुलेट भी किसी भी सैलरी के हिसाब से कर लो, लूं, बोनसेस वगैरह कुछ भी करके कभी तो जिंदगी में नहीं हो मेरी सकता। राय है सबको, चाहे वो यंग जनरेशन हो या मिडिल एज हो या जो भी आपकी एज है, जीवन में लैंड का टुकड़ा जरूर लें। छोटा ले या बड़ा ले, कहा जाता है ना, बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑन द अर्थ इज ओनली अर्थ, इज ओनली अर्थ, नथिंग एल्स। आप कितना भी ले, लेकिन ले एंड इट इज लिमिटेड, इसलिए ले योर हैंड्स ऑन एनी वन पीस दैट यू कैन, एनी वन पीस, जस्ट ले योर हैंड्स ऑन एटलीस्ट वन। कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि तो गुड़गांव हमारे हाथ से बाहर निकल गया। हम सुनते रहते हैं, नोएडा भी निकल गया, ग्रेटर नोएडा वो भी हाथ से बाहर हो गया, रेंज से बाहर हो गया, उनकी हो सकता है, मैक्सिमम लोग हैं ऐसे। सोनीपत 80,000 रुपए का जो गया, कह रहे सोना भी
80,000 से 1,20,25,000 तक तो पहुंच ही गया एवरेज प्राइस, और तो महंगा भी है। कह रहे चलो पटौदी देखते हैं, 80,000 85,000 रुपये गज हो गया। चलो झज्जर ही देख लेते हैं, तो भी 60 65 70,000 रुपये गज हो गया। फरीदाबाद देख लेते हैं, कम से कम 70,000 रुपये गज हो गया। पलवल 40,000 रुपये गज हो गया। देखिए ये कि अगर मैं गुड़गांव के रहने वाले बंदे का सराउंड देखूं, दिल्ली तो छोड़ ही दो, चाहे वो एक तरफ यमुना एक्सप्रेस वे है, ग्रेटर नोएडा है, चाहे वो नोएडा है, चाहे वो सोनीपत है, चाहे वो कुंडली है, चाहे वो झज्जर है, चाहे वो पटौदी है, चाहे वो फारूक नगर है, चाहे वो धारूवेड़ा है, चाहे वो रेवाड़ी है, चाहे वो पलवल है, चाहे वो सोना है। आपको अगर मैं 1 घंटे की प्रकार खोल दूं, आप अंडरस्टैंड करें, प्रकार खोल दूं, 60 मिनट की प्रकार इफको चौक से घुमा दूं चारों ओर, तो आपको कोई भी प्राइस 70,000 रुपए से कम पर गज नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। लेकिन एक अपॉर्चुनिटी है जो 60 मिनट की दूरी पे है और उसका रेट बहुत कम है। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक बोल रहा हूं मैं आपसे। इसे बोलते हैं ग्राउंड सर्वे। ग्राउंड सर्वे जो मैं कह रहा हूं आप चेक कर लें, आपकी पूरी ऑडियंस देख रही है। मैं तो कह रहा हूं धारूवेड़ा 70-80 हजार, मैं तो कह रहा हूं फारूक नगर 70-80 हजार, मैं कह रहा हूं पटौदी 80-90 हजार, फरीदाबाद 70 हजार, यमुना एक्सप्रेस से मोर देन 70 हजार, नोएडा ग्रेटर नोएडा तो हाथ में ही नहीं आएगा, सोनीपत भी हाथ से निकल गया, फरीदाबाद भी हाथ से निकल गया, सोना भी हाथ से निकल गया, पलवल भी 40,000 हो गया। हाँ। अगर मैं उस 1 घंटे की दूरी पे मैं आपको 18,000 रुपए गज में क्या बात कर रहे हैं? ये कौन सी जगह है? बताऊंगा। देखो तो बात आती है कि ये कौन जगह है। 30 साल का तजुर्बा है। कोशिश करिए कि हर इंसान का पैसा बड़ी मेहनत का कमाया हुआ है, बहुत मुश्किल से लोग पैसा इकट्ठा करते हैं, मेहनत मुशक्कत से उसको सही जगह पे सही तरीके से लगा दिया जाए तो पैसा बढ़ जाता है। आपके पॉडकास्ट में मेरा मोबाइल नंबर चल ही रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल। वाकई जिसको ये देखना है कि 60 मिनट की दूरी पे अप्रूव्ड रेजिडेंशियल प्लॉट, प्लीज कॉल मिस्टर गोपाल कुकरेजा, प्लीज कॉल प्रॉपर्टी प्रमोशंस राइट नाउ। 18,000 रुपए गज अगर मैं दिलवा दूं, जिसकी रजिस्ट्री हो, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हो, रेरा से अप्रूव्ड हो, वो चीज दिलवा सकता हूं। लेकिन उसके लिए बैठ के जिन लोगों को फायदा ही करना है, या तो 2 कैटेगरी के लोग हैं जो गीता रामायण कुरान पे हाथ रख के बैठे हैं कि जिंदगी में पैसा नहीं कमाएंगे नहीं कमाएंगे नहीं कमाएंगे, या कुछ टाइप के लोग हैं जो कहते हैं नहीं, बस जो अपॉर्चुनिटी 2000 में, 99 में, 95 में, 2003 में निकल गई थी उसको नहीं छोड़ना। ये जी, ये दिस इज द बिटकॉइन ऑफ प्रॉपर्टी इन दिल्ली एनसीआर जो ये बता रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि मेरे को ध्यान है। मेरा फ्रेंड एक बार आया था, बिटकॉइन ले ले 8,000 का है, और मेरे पास 1 लाख रुपए पड़े थे। मैंने कहा यार मैं ये काम नहीं करता, और आज जो मैं जो आपको बता रहा हूँ इस पॉडकास्ट के माध्यम से, इस अर्क को, इस एक्सपीरियंस को ले लें, समझ लें। बिल्कुल। मैं आपको एक टिप और दूंगा। 1 घंटे 20 मिनट की दूरी पे गुड़गांव से अगर मैं आपका फार्म हाउस, फार्म लैंड 4,000 रुपए गज में बनवा दूं, कौन है भाई जो करना चाह रहा, बताओ भाई। ये तो मतलब दिस इज अल्टीमेट। देखो आप अपॉर्चुनिटी की बात थी। बिल्कुल। मैंने क्या बोला, गुड़गांव राजीव चौक से 1 घंटा 20 मिनट की दूरी पे फार्म लैंड अगर मैं मात्र 4,000 रुपए गज में दिलवा दूं, कैसा रहेगा? अनबिलीवेबल हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ उसका तरीका क्या है, आप बताओ। अब इसके लिए आप ही को बताना पड़ेगा। उसका तरीका कि जो नीचे नंबर आ रहा है उसमें कॉल करें आपको, 1 to 1 करना पड़ेगा, उसके बाद 1 to 1 करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है। अपॉर्चुनिटी रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आज से 50 साल पहले भी थी, इंडस्ट्री में आज भी है, इंडस्ट्री में 50 साल बाद भी होंगी। उस टाइम कोई और जगह डेवलपमेंट हो रही होगी, कुछ बड़ा काम हो रहा होगा, सरकार की नई पॉलिसीज आ रही होंगी, कहीं फ्लाईओवर बन रहे होंगे, कहीं एयरपोर्ट बन रहे होंगे, कहीं नई कनेक्टिविटी आ रही होगी, एक ग्रामीण इलाका एक शहर से कनेक्ट हो रहा होगा। अपॉर्चुनिटीज हमेशा होती हैं, डिपेंड करता है किसके थ्रू आप ले रहे हो। वो लालच के घेरे में घिरा हुआ है या अपने क्लाइंट के बारे में सोच रहा है, अपने क्लाइंट के बारे में करता है उसको। नहीं एब्सोल्युटली नहीं मैं, और उसका तो जीता जागता स्वरूप आप है, मेरे को वो पता है। मतलब आपका रेपुटेशन इट प्रीसीड्स बिफोर यू इवन रीच द प्लेस, दैट्स व्हाई यू आर सो रिस्पेक्टेड इन द इंडस्ट्री। क्योंकि सब लोगों ने बताया आपके बारे में, जानते हैं लोग, काफी लोग आपसे इसी बात के लिए सलाह मशवरा करते हैं। और मैंने आज देखा था कि इस
पूरे शूट के दौरान कितने लोग आके आपसे खुद मिल के गए कि गोपाल जी ये करना है, वो करना है, मैं ये चाहिए वो चाहिए। मैं तो पूरा दिन देख रहा था। अभी तो 12 घंटे से 13 घंटे हो गए देखते हुए इस चीज को, कि कितने मतलब बीसीओ लोग आके गए हैं, मिल के गए हैं, आपके बेटे से भी मिल के गए, कंटिन्यूस फोन कॉल्स पे लगे हुए हैं आप लोग। तो ये प्रमाण है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। लेकिन मैं आपको ये बताऊं, क्योंकि जो आपके सामने सज्जन बैठे हैं, ये मतलब ऐसी बात नहीं है कि जो कहने की बात को कह दिया। ये वो है जो एक होता है ना कि आप उस रेत में से रेंग के निकले हैं और आप उस पानी में से भी निकल के निकले हैं। तो एक और छोटी सी कविता मुझे याद आती है, मेरे एक दोस्त की है, जो वो बोलता है कि रेत को एक बूंद पानी के लिए तरसते देखा और कहीं समुंदर को रेत का सीना घिसते क्या देखा। बात, क्या बात। वो तो बात है। अब वो है कि इंडस्ट्री ऐसी है, इतनी इंटरेस्टिंग चीज है, अपॉर्चुनिटीज हैं। इस आधे घंटे पौने घंटे के पॉडकास्ट में कितना तो उठा के 30 साल को रख दूं। नहीं, ये तो है। मेरे हिसाब से तो हमें ये करते रहना चाहिए, और मेरे ख्याल से आपके साथ हम लोगों को एक अलग अलग ऐसे हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज करके हम लोग एक स्टार्ट कर सकते हैं, जहां पे हम पूछेंगे, और अगर आपने सही जवाब दीजिए कि ऐसी कौन सी जगह है, तो शायद गोपाल जी कहे चलो ठीक है, मैं आपको एक डिस्काउंट दे दूंगा। मैंने आपको बोला कि 18,000 रुपए गज और 60 मिनट की प्रकार, डिस्टेंस 60 मिनट। हाँ, कमेंट बॉक्स में लोग इस बात को डाल भी सकते हैं। आप प्लीज, इफ यू आर लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट, अगर आप देख रहे हैं, आप प्लीज संपर्क करें, बेझिझक कमेंट्स डालें और लिखें कि आप कहां पे लेना चाहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, सवाल पूछिए आप। और गोपाल जी यहाँ पे बैठे हैं, ये इसका उत्तर जरूर देंगे, अवश्य देंगे। इनका नंबर आप देख सकते हैं प्रॉपर्टी प्रमोशंस का, आप इनसे भी बात कर सकते हैं, आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, हम आपको इनसे मिलवा देंगे। हम जितने हमसे मिलेंगे हम उनको मिलवा देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा काम ही है, जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, भारत को भारत से जोड़ना मेरा ध्येय यही है। तो इसमें तो बहुत आनंद आएगा अगर आप इसके ऊपर कोई भी प्रक्रिया करेंगे और लिखेंगे और सवाल जवाब करेंगे। तो ये तो बिल्कुल सही बात है। मैं एक और चीज आपसे पूछना चाह रहा हूं, आपने मेरे को इतना एक्साइट कर दिया, 4,000 रुपए गज। मैं खुद सोचने लग गया कि मेरे पास कुछ पैसे है या नहीं, और अगले साल कहीं से आए तो मैं कहूँ जी इतना रख के चालू कर दो। उसका रीजन क्यों है? मैं चाहता हूं कि कोई इंसान छोटा या बड़ा, लेकिन लैंड का टुकड़ा जरूर ले। हाँ। और अभी सरकार इतनी अच्छी अच्छी पॉलिसीज लेके आ रही है। आप एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी 6-7 हजार पे गज में भी अप्रूव्ड जा सकते हैं। क्या बात वो है। भी रेजिडेंशियल प्लॉट्स की बात कर रहा हूं मैं आपसे। क्या बात है। यस। अब बात आती है कि ऐसा क्या कारण है वहां पे बहुत कुछ बढ़ने वाला है। वो जगह भी है, और उसकी जगह में अगर बारे में बताना शुरू करूंगा तो पूरा एक एपिसोड बनाना पड़ेगा। नहीं, मैं समझ गया आपकी बात को। देखिए, जहां तक ये जो आपने बात बोली ना, इसके लिए मैं आप सबसे एक बात बोलूंगा। मैंने एक पिछले एपिसोड में भी ये बात करी थी कि जब हम शिफ्ट करके आए थे गुड़गांव में, यहाँ पे सन्नाटा था, पूरा गोल्फ कोर्स रोड खाली था। हमने जगहें देखी थी कि अच्छा हम भी घर लेना चाहते हैं। देखिए, हमारे पास कभी ना, जैसा आप बताते हैं प्रॉपर्टी में जो लेन देन जो पैसे का होता है, हमारे पास वैसा पैसा कभी था नहीं। हम तो सिर्फ इंस्टॉलमेंट ही दे सकते थे, लेकिन हमें किसी ने गाइड ही नहीं किया, ना हमारे को किसी का साथ था। 30 लाख का जो मकान उस टाइम पे हमने देखा था, आज वो 3 करोड़ का है। ठीक है, 25 लाख के जो प्लॉट देखे थे हमने, वो आज 8 करोड़ के हैं। मैं सोना रोड की बात बता रहा हूं, बिल्कुल ठीक है, जहां मैं रह रहा हूं। मैं ले सकता था उस टाइम पे, मैं 2 साल में 25 लाख रुपए दे सकता था। मैं काम कर रहा था, मैं कमा भी रहा था, लेकिन गाइड करने वाला कोई नहीं था। तो देखिए, और उस टाइम पे हमने सोचा अरे इतनी दूर कौन जाएगा। अरे आज देखिए, सोना रोड क्या मतलब मुंबई एक्सप्रेस पे लोग रुकने के लिए जाना चाहते हैं। तो ये मैंने भी गलती करी है बहुत बड़ी जीवन में। तो मैं आपसे यही कहूंगा, आप ये मत सोचिए कि समय बहुत दूर है, वो अलग नहीं, समय बीतते पता नहीं लगता। मैं आज आपसे पूछ रहा हूं, अगर आपकी उम्र 40 साल है, आपको पता लगे 40 साल कैसे बीते हैं आपके, एक क्षण में बीत चुके हैं। अगर आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको पता भी नहीं लगेगा, ना आप उसका हिसाब लगा सकते हैं। इसी का नाम जीवन है कि समय निकल जाता है, रेत से ज्यादा जल्दी हवा की तरह हाथ से फिसलता है समय, सांस में से निकल जाता है। इसीलिए आप ये मत सोचिए कि वो तब होगा कब होगा, बात उसकी नहीं है। आज मेरे को मौका मिलेगा, मेरा बेटा है 14 साल का, मैं कोशिश करूंगा कि मैं अगर कुछ कर गया, अगर 14 साल में भी मैं मान लो 50 लाख रुपए 1 करोड़ रुपए दे पाया, जो ये कह रहे हैं, तो जो मेरे बेटे को मिलेगा, कम से कम उसके पास कुछ तो चीज होगी और हम भी रह पाएंगे आराम से। आपका ये सोचना, इस प्रकार का मत रखना, इस प्रकार की सोच रखना अनिवार्य है, तभी आप आगे बढ़ेंगे। क्या कहते गोपाल जी?
देखो, आपके बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आपके इस पॉडकास्ट से और इस चैनल के माध्यम से मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा। जी। हमारे बीच जो भी इस चैनल को पॉडकास्ट को लोग देख रहे हैं, हाँ। उनका बजट लाखों में भी हो सकता है, हम्म, करोड़ों में भी हो सकता है। हाँ। सुदर्शन जी, अगर मैं आपसे बात करूं तो रेजिडेंशियल खाली एक रेजिडेंशियल नहीं है, उसके भी प्रकार हैं। हाँ। उसमें प्लॉट भी है, फ्लोर भी है, कोठी भी है, आपके बंगलो भी हैं। हाँ, फार्म भी है। अगर मैं कमर्शियल की बात करूं तो वहां पे शॉप्स भी हैं, वहां पे आपके शोरूम भी हैं, वहां स्टूडियो अपार्टमेंट भी हैं, वहां पर आपके एससीओज भी हैं। अगर मैं बात आपसे करूं एग्रीकल्चर की, वहां जहां फार्म लैंड है वहां पे फार्म हाउसेज भी हैं। हाँ। बात करूं इंडस्ट्री की, वर्कशॉप भी है, मतलब फैक्ट्री भी है, इन्वेंट्री से भरा पड़ा रियल बहुत एस्टेट। कुछ है। लोग कहाँ पे गलती करते हैं? परचेस करते वक्त विश्वास करना चाहिए, अंधविश्वास कर लेते हैं। हाँ। मैं कहता हूं विश्वास करो, अंधविश्वास मत करो। एक एक पेपर चेक कराओ। लोग क्या करते हैं, कुछ हजार बचा लेते हैं, उसकी ड्यू डिलिजेंस नहीं कराते, उसकी एलएसआर नहीं बनवाते, लीगल सर्च रिपोर्ट। अगर आप कोई करोड़ की प्रॉपर्टी ले रहे हो, 10,000 रुपए की एक वकील से लीगल सर्च रिपोर्ट बनवा लोगे तो आपके कई करोड़ बच जाएंगे। बेचते वक्त भी वो एलएसआर आपके काम आएगी, आपको क्या रात बात को है। सुकून होगा। हाँ। करोड़ रुपए दे के सुकून आपने पैसा देके सुकून खरीदना था। हाँ। पैसा देके सुकून खराब नहीं करना था अपना। बिल्कुल। लोग जनरली ये लोग कर लेते हैं। मेरी राय है, अच्छे कंसल्टेंट से मिले, अच्छे वकील को अपने साथ रखें, अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट को साथ रखें, ताकि वो आपको फाइनेंशियल लेवल पे भी आपको नॉलेज देता रहे। हाँ, गाइड तो करते छोटी छोटी गलतियां हैं, खासकर उन लोगों को गलती करते हैं जो प्री रेंटेड प्रॉपर्टी परचेस करते हैं। वो देखते हैं कि आरओआई क्या है, 6% की बजाय 8% है। वो कभी ये नहीं देखते जो प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हैं वो ऑलरेडी मार्केट से 2 या 3 गुना हाइक मिल रही है, महंगी मिल रही है। वो ध्यान ही नहीं देते कि जो किराया उनको मिल रहा है, कई साल का किराया बेचने वाला उनको एडवांस ही दे चुका है। ये इतनी टेक्निकल बात है जो प्री मैं समझा रेंटेड। नहीं कि सर बेचने वाला एडवांस एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मॉल में आप शॉप लेने जाते हैं, शॉप की कीमत है 50 लाख, ठीक है, और किराया दिखाया हुआ है 50 लाख की दुकान पे 25,000 रुपए। इसका मतलब 6% की आरओआई हो गई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो गई। लोग कहते हैं बहुत बढ़िया, 50 लाख लगा दिए, 25,000 महीना किराया शुरू, 3 साल का हमारा एस्केलेशन 15% का, 9 साल की हमारी लीज हो गई। क्या कुछ लोग ये पता करते हैं कि वही दुकान अगर खाली हो तो उसकी कीमत क्या है? 99% नहीं, 100% आपको वो प्रॉपर्टी हो सकता है खाली 40 लाख की मिल जाए। जैसे 50 लाख पे मैं 40 की बात कर रहा हूं, 1 करोड़ पे 80 लाख की बात कर रहा हूं, 2 करोड़ पे 1.5 करोड़ की बात कर रहा हूं, 5 करोड़ पे 4 करोड़ की बात कर रहा हूं। खाली प्रॉपर्टी का रेट चेक करें। खाली प्रॉपर्टी का रेट और लगी हुई प्रॉपर्टी के रेट में 10% का फर्क है तो आटे में नमक चल जाएगा, प्रॉपर्टी लगी हुई है। हाँ। लेकिन इतना बड़ा फर्क है कि बेचने वाला आपका 10 साल का रेंट एडवांस आपसे लेके फिर आपको किस्तों में दे रहा है। ये इतनी टेक्निकल बात है, लोग इस बात को अंडरस्टैंड नहीं करते। इसलिए बोलते हैं अच्छे कंसल्टेंट के संपर्क में रहो, उससे परचेस करो मत करो, सलाह तो ले लो। सलाह तो ले लो। और सलाह के कौन से पैसे हैं? हाँ। बचपन से जवानी तक या बचपन से बुढ़ापे तक, सुबह से शाम तक सलाह ही तो कर हम रहे हैं। एक चीज देते हैं फ्री में, सलाह। अगर पहले मोटरसाइकिल जरूरत थी तो पड़ोसी क्या बोलता था, संग चल, शोरूम जाता था, हाँ। पूरा दिन लगवाता था और कहता था हीरोंडा मैंने लिया है, तू भी हीरोंडा ही लियो। हाँ। मेरा सिर दर्द हो गया, मैंने एनासीनी खाई है, तू एनासीनी खाई हो। हाँ। मतलब जबरदस्ती। डॉक्टर भी बन जाता था, हाँ। दोस्त भी बन जाता था, सलाहकार बन जाता था, टाइम लगाता था। कई बार तो ऐसा भी हुआ है, पैसे कम पड़ गए बाइक लेने में तो 2-4 हजार पैसे भी मिलाता था। तो ये हमारा हिंदुस्तानियों का नेचर है, हाँ। सलाह देने का। सलाह। तो जब सलाह हम सब लोग दे रहे हैं तो एक अच्छे प्रोफेशनल की पैसा लगाते वक्त सलाह जरूर लें, समझ लें। हाँ। तो साथ में उसे क्रॉस चेक भी कर लें। बिल्कुल क्रॉस चेक। मैं लोगों को बोलता हूं, जो रिकमेंड मैं करता हूं, पूरा गूगल आपके पास है, आप जाओ और मार्केट के रियल एस्टेट कंसल्टेंट ब्रोकर निकालो और उनसे क्रॉस चेक करो कि प्रॉपर्टी प्रमोशन में गोपाल कुकरेजा जी ने जो सलाह दी थी वो सलाह ठीक थी या गलत। अगर वो सलाह मेरी गलत थी तो मेरे पे जिंदगी भर डिलीट कर दें, मुझे हटा दें, रिमूव कर दें, दोबारा बात ही ना करें। लेकिन अगर वो सलाह सही थी तो सिर्फ एक ही जगह है वो जहां आना है आपको।
हाँ, बिल्कुल। तो इसीलिए तो तभी लोग आ रहे हैं आपके पास, इतनी तादाद में आपसे मिलते हैं, तभी तो आप आगे बढ़ रहे हैं। बस और मैं अब एक बहुत ही इसको एक और दिशा देने वाला हूं हमारी इस वार्ता को। आपका एक नाम मतलब मेरे को पता लगा है, ही हैज बीन गिवन अ साइटेशन, किंग ऑफ धुलेरा। अरे 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 अरे, कि आपने ऐसा मतलब इतनी महारत हासिल करी है एक धुलेरा नहीं में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो हम लोग छोटे से रियल एस्टेट कंसल्टेंट हैं। हाँ। हमारा काम है सर्वे करना, हमारा काम है, द किंग ऑफ गुड एडवाइस, ये तो मैं जरूर कह हमारा सकता हूँ। काम है किसी भी पैसा छोटा हो या बड़ा हाँ। उसमें अच्छी रिटर्न और इन्वेस्टमेंट लेके आना। धुलेरा 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 बार बार आदमी देख रहा है, इंस्टाग्राम से लेकर फेसबुक तक और फेसबुक से लेकर सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक इसका नाम बार बार आ रहा है। बढ़ चुका है हर जगह। बार बार नाम के आने के पीछे मैं आज ये कहता हूं कि धुलेरा ऑप्शन नहीं मजबूरी बने, हाँ। लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? सरकार की जो नीतियां आ रही हैं, सरकार का जो सेमी कंडक्टर हब आ रहा है, हाँ। सरकार की एक बार को जो सिलिकॉन वैली आ रही है, हाँ। जो सरकार का ड्रीम है हाँ। वो है धुलेरा। अच्छा। आने वाले 15-20 साल में धुलेरा में वो होने वाला है। और मैं क्या कहता हूं, मेरे पे विश्वास बिल्कुल मत करो, आंखों देखी। आप एक वीडियो हमने बनाई है हमारे चैनल प्रॉपर्टी की बात में, हाँ, मैंने उसमें देखा था लिखा वो। है हाँ, कि हाँ, डोंट इन्वेस्ट इन धुलेरा हाँ, बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो। हाँ। अगर आपको 15,000 रुपए और एक दिन मैं आपका 28 मिनट में बचवा दूं, आपको कैसा लगेगा? बहुत अच्छी बात है। आई एम जस्ट रिपीटिंग, यू Yeah. कैन सेव 15,000 रुपीज एंड यूर वन डे हाँ। जस्ट रिप्लेस विद 28 मिनट्स। हाँ, सो व्हाट आई अंडरस्टैंड इज, इसका मतलब ये है कि अगर आप वो वीडियो देखेंगे, आपको आने जाने के 15,000 खर्चने नहीं पड़ेंगे धुलेरा के लिए। और पूरा एक दिन जो आपका, या 1 या 2 दिन जाएगा, क्योंकि कई लोग तो 2 दिन भी लगाएंगे वहां पे आने जाने में। हो सकता है रुके कि भाई सेम डे वापस हम लोग नहीं आ सकते। ठीक है, गुजरात है आफ्टर ऑल, मतलब एक क्रॉस कंट्री जा रहे हो आप, तो आपने, मैं तो कहूँगा 48 घंटे और 30,000, क्योंकि रुकने का तो पैसा लगेगा अलग से। अगर आपने 20-25 हजार रुपए बचाने हैं तो वो 28 मिनट का वीडियो जरूर देखें। मैं कहता हूं कि हमने वो लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप देख सकते हैं उसको। जो उस वीडियो को ध्यान से देख लेगा, मेरा मानना है कि 100% ना भी सही लेकिन 99% वाई धुलेरा और वाई नॉट धुलेरा, उसके सारे सवालों के जवाब उसको 28 मिनट में मिल जाएंगे। वो जीवन में ये नहीं कह पाएगा कि मुझे धुलेरा के बारे में पता नहीं था, सरकार के बारे में नहीं पता था, गुजरात में कहाँ है पता नहीं था, उसके अंदर स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन है वो क्या है पता नहीं था, कौन सी इंडस्ट्री आ रही है पता नहीं था, कौन सी इंडस्ट्री की कंस्ट्रक्शन वर्किंग दिखा दी पता नहीं था, अहमदाबाद में क्या होने वाला है पता नहीं था, एयरपोर्ट कहाँ पे आ रहा है पता नहीं था, एक्सप्रेस बन गया कि नहीं बन गया पता नहीं था, रिन्यू एनर्जी की फैक्ट्री लग गई है पता नहीं। एक बात भी वो ये नहीं कह पाएगा कि मुझे धुलेरा के बारे में पता नहीं था। अब उसके बाद भी उसने गीता रामायण कुरान पे हाथ रख के कसम खाई कि मैं पैसे कमाने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, तो कोई कुछ नहीं तो कर उसमें सकता। मेरी गलती नहीं है, उस पर कोई कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, मैंने कई बार खुद भी सुना है धुलेरा का। मैं आपसे ये प्रश्न इसलिए पूछना चाहता हूँ क्योंकि बहुत लोगों ने किया। जैसा देखिए, अफवाहें भी बहुत उड़ती हैं, न्यूज़ ही अलग अलग तरीके की जाती है। ठीक है, मैंने 2-3 लोगों से इस बात का जिक्र किया था धुलेरा का, और मेरी बात हुई थी तो उन्होंने बोला था नहीं नहीं, धुलेरा में तो बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है, कोई पता नहीं कौन है जिसने 25,000-2500 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट खा लिया या समथिंग। आई डू नॉट नो व्हाट द एंटायर स्टोरी, लेकिन ये फिगर आया था सामने। ये क्या चीज है, आप इसको स्पष्ट करके बताएं ताकि जितने भी दर्शक हैं उनको पता लगे कि सत्य क्या है इसके पीछे। पहली बात तो ये है कि ये खबर सच है। अच्छा। दूसरा, स्कैम धुलेरा ने नहीं किया था, हाँ। स्कैम किसी पर्सन ने किया था। अच्छा। जिसकी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी थी, उसने मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर एक चेन सिस्टम बना के एक प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया। वो गलती उस डेवलपर की थी, उस ओनर की थी, जिसने बहुत सारे हिंदुस्तान के लोगों को चेन सिस्टम में लगा के धुलेरा में को प्रोडक्ट पिच कर दिया। हाँ। किसी इंसान की नीयत और बेईमानी की वजह से वो शहर तो गलत नहीं हो जाएगा ना। नहीं नहीं नहीं, और दूसरा, 100 में से 100 लोग ही सही होंगे। गुड़गांव में, नोएडा में, बंबई में, अहमदाबाद में, पूना में, लखनऊ में, अमृतसर में, जलंधर में, कहीं भी क्या इस बात की गारंटी आप ले सकते हैं? नहीं। तो हो सकता है वो आदमी ने ये वाला MLM वाला काम किया, ये स्कैम हुआ,
लोगों के पैसे डूबे, ये सच है, लेकिन वो प्रॉब्लम उस कंपनी और उस पर्सन की थी, वो धुलेरा की वो नहीं है। धुलेरा की नहीं थी। हाँ। धुलेरा हाँ, कल को कोई गुड़गांव में फ्रॉड कर गया आपके साथ, खरीदने बेचने में कह रहे हैं, उसमें गुड़गांव थोड़ी रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। उसका गुड़गांव रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हाँ। आप तो धुलेरा की जो पॉलिसीज हैं, धुलेरा किस एक्ट के तहत बन रहा है, धुलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन एक्ट के तहत बन रहा है। आप ये देखो ये एक्ट कौन सा है। अगर सरकार बदल जाएगी तो क्या धुलेरा की ग्रोथ चार्ट पे फर्क आएगा? जी नहीं। तभी मैं आपसे बोलता हूं कि मैं ये एपिसोड कहीं धुलेरा पे ना चला जाए। बेटर है कि डोंट इन्वेस्ट इन धुलेरा without watching. You watch that video. The link is given in our description. आप वो YouTube के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो उस लिंक को, वहां पे दिए हुए उसके तो वहां पर डिटेल्स। आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी मिलेंगी, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, आईटी। आने वाले वक्त के अंदर मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। जितना गुड़ उतना मीठा। 6,000 रुपए गज से लेकर आज 20-25 हजार रुपए गज तक की कोई चीज होगी, लेकिन एक साल बाद अगर यही वीडियो आप देखोगे तो ये वीडियो आपको गलत लगेगी, क्योंकि प्राइस बदल जाएंगे। ये वीडियो तो जरूर यूट्यूब पे होगी या प्लेटफॉर्म पे होगी, लेकिन प्राइस ये नहीं होंगे। तो आप ये मान के चले कि हर वक्त ग्रोथ हो रही है। इस ग्रोथ चार्ट का पार्ट आप बनना चाहते हैं नहीं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। मत लें, मत खरीदें, मत करें भरोसा। जाएं, समझे, उसके बाद देखें कि हमें आज जो मौका मिल रहा है 2000 में, 1995 में, वो मौका हमने अपने हाथ से गंवा दिया था। तो मेरे आज आपके इस चैनल के माध्यम से यही रिक्वेस्ट है लोगों से, मैं नहीं कहता मेरे थ्रू बाय करें। जो भी आपके सराउंड अच्छा कंसल्टेंट है उसके थ्रू बाय करें, कोई लेकिन करें, लेकिन करें जरूर लें। अपना जमीन का वो छोटा सा टुकड़ा जरूर अपने लिए लें, क्योंकि मेरे ख्याल से आपके बेटे ने बोली थी ये बात जो मेरे को बहुत अच्छी लगी थी। when we had Mr. Sunash was on in one of the episodes that went by, where he said that as long as there are people they will always want land and land is limited. तो ये बात जो है ना, ये बिल्कुल सच है। और मैं कह रहा हूँ कि मतलब मैं खुद भी सोचता हूँ कि कभी मौका मिले, भगवान करे कि मेरे को एक ऐसा मौका मिले कि मैं भी एक घर ले पाऊँ, एक फार्म हाउस टाइप। बहुत जल्दी आपको लेके जाऊंगा धुलेरा, आपको देखूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि आप में जो पोटेंशियल है मैं शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा। आप किसी भी अच्छी अपॉर्चुनिटी को अच्छे तरीके से पूरे वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में रख सकते हो। आई एम सो ग्रेटफुल। मतलब मुझे सच में मेरे पास शब्द नहीं है इस चीज के लिए बोलने के लिए, लेकिन इतना जरूर है आपकी गाइडेंस के अंदर मैं जरूर जाऊंगा और आपसे सीखूंगा भी, और उसका पूरा श्रेय आपको जाता है उस चीज के लिए डेफिनेटली। क्योंकि मतलब इतना निस्वार्थ मन से आपने मेरे को ये जो चीज बोली है, और आप तब से मुझसे बोलते जा रहे हो, कई समय से मेरे से बोलते जा रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं पहला कदम कहाँ लूं, लेकिन मैं डेफिनेटली 2026 आने वाले में डेफिनेटली आज का ये पहले कदम की शुरुआत है। मुझे भी लग रहा है इस तरीके से। तो ये मतलब दिस इज रियली गुड अगर ऐसा हो, और मैं चाहूंगा कि ऐसा हो, क्योंकि देखिए किसी का सपना पूरा करने में जो आनंद मिलता है ना, उसका मतलब कोई हिसाब नहीं है। उसके पीछे कोई भी धनराशि काम नहीं आ सकती, उसके लिए कुछ भी नहीं। मतलब आप उसके लिए मतलब आप एक सोच के देखिए, इट कैन नेवर मतलब नथिंग कैन इक्वेट। मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं। दिवाली का दिन था, इसी बार जो दिवाली गई थी, तो हम दिवाली की सेलिब्रेशंस कुछ चल रही थी घर पे। हमने कुछ एक रात पहले किसी से कुछ खाने के लिए कुछ मंगाया था, ठीक है। तो वो जो डिलीवरी करने आते, वो डिलीवरी करने आए, तो मेरे मन में रहता कि यार वो भी तो बेचारे काम कर रहे हैं। तो वो डिलीवर किया उसने और वो चला गया। तो मैंने बेटे को बोला कि बेटा उनको बोलो रुको, उनको एक टिप दे देंगे। तो वो रुके, कह रहे भैया रुको। उसे रुका, मैं क्या कह रहे क्या? मैंने कहा ये लो पैसे आपके जो देने थे, और ये ज्यादा नहीं, मैं सिर्फ 200 रुपए की बात करूं। मैंने उनको 200 रुपए दिए। मैं अपने जीवन में वो वाकया भूल नहीं सकता। ऐसा क्या हुआ? वो ऐसे हंसा था, जो चेहरे पे उसकी मुस्कान थी, मतलब वो काम करते हुए ग्रिम था, ठीक है। उसने सोचा भी नहीं था कि उसको 200 रुपए की टिप मिल जाएगी। जो खुशी झलकी थी उस इंसान के चेहरे पे, बाप रे, उस खुशी ने मेरे को और इंस्पायर किया कि मैं और जितना कर सकूं करूं। मैं आपको ये बता रहा हूं, मतलब वो उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो जिस इंसान को दूसरे की मुस्कुराहट की आदत पड़ जाए, हाँ, आप समझो कि उसका जीवन सफल होना शुरू हो गया।
भाई आप कह सकते हैं बिल्कुल नहीं, हम सबको एक दूसरे की मुस्कुराहट का के आदी होना चाहिए, हमें उसकी आदत डालनी चाहिए और उसकी चाह भी होनी चाहिए, क्योंकि देखिए आपके पड़ोसी खुश रहेंगे, आपके घर पे खुश रहेंगे तो हर तरफ खुशी का ही तो माहौल रहेगा। बिल्कुल ठीक दैट इज व्हाट इट इज। आप कैसे माहौल में रहना चाहते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है, यू नो, इट्स लाइक दैट। आपको डिसाइड करना है ये। कई बार मुझसे लोग कहते हैं कि यार ऐसा हुआ था तो ये गलत हुआ तुम्हारे साथ। मैंने कहा देखो मेरे साथ किसी ने कुछ नहीं किया गलत, जब अच्छा हो रहा था तब भी मैं ही था, जब बुरा हो रहा था उसमें भी मैं ही कॉमन था, तो शायद मेरे में ही कमी है, तो मैं जरा खुद को झांक के देखो ना मैं कैसे ठीक कर सकता हूं। तो ये एक तो चीज अंदर से निकल गई, तो द्वेष अंदर रखने की कोई मतलब नहीं है, और शक वगैरह इन चीजों का कोई मतलब नहीं। जब तक आप देखिए एक लेवल का रिस्क तो लेना ही पड़ेगा आपको, वो बाहर निकल के बात करनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब तक आप नहीं करेंगे वो नहीं होगा। मैं आपको बताता हूं, मैंने अपने जीवन में नहीं सोचा था कि मैं ऐसे पॉडकास्ट करूंगा, कहीं दूर दूर तक नहीं था गोपाल जी। ये सब कुछ अचानक कोविड के अगले साल हुआ था 2020 में, और इस सबके 2021 में होता है। इसके कर्ता धर्ता कौन है आपको भी पता है। बिल्कुल ठीक, जानता हूँ। राजेश कपूर जी। वहां पे मौका मिला मेरे को, किसी ने मेरा पुश किया। जीवन में जो मेरा हाँ। बहुत बड़ा बदलाव आया, हाँ उसमें कपूर साहब का बहुत बड़ा रोल। नहीं नहीं, अरे उन्होंने बहुत लोगों की लाइफ में ही हैज प्लेड अ रोल, मतलब ट्रांसफॉर्मेशनिस्ट है वो। तो मतलब उन्होंने बोला कि ओके लेट्स डिस्कस। मैं चला गया उनसे बात करने के लिए, क्योंकि उनकी ऑफिस में एक महिला थी, उन्होंने मुझे बुलाया था। मैं मिला उनसे जाके, मैंने कहा अरे मेरी बस की नहीं है, मैं क्या करूंगा। तो उस लेडी ने बहुत फोर्स किया, नहीं नहीं सर आपको जाना ही चाहिए। मैंने कहा यार ये तो डेली फोन कर रही है, दिन में 2 बार, मैं एक बार चला ही जाता हूँ। तो मिला उनसे, बहुत अच्छा लगा राजेश कपूर जी से मिलके। कह रहे नहीं आपके लीडरशिप के प्रिंसिपल्स तो बहुत सॉर्टेड है, एक मॉक एपिसोड करते। अब वो हिट हो गया, उसके बाद से कहानी चालू हो गई। देखते ही देखते मैं जी टीवी, जी कैफे एचटी पे, फिर बाद में जी राजेश बिजनेस कपूर पे, जी ने न जाने पता नहीं कितने लोगों का भला किया है, बहुत और लोगों का, कितने लोगों को मैं जानता हूँ, कितने लोगों को अपॉर्चुनिटीज दी, और हम दोनों उनमें से ऐसे है, उनमें से है एब्सोल्युटली। तो मतलब ये जो मतलब मैंने सोचा भी नहीं था, मेरे घर वालों ने कभी नहीं सोचा था। और मैं वो मेरे को वो दिन याद आता है जब मेरे मम्मी पापा घर पे थे और संडे को टीवी देख रहे थे, जी कैफे लगाया, देखा ये तो हमारा बेटा आ रहा है। मतलब वो खुशी जो है ना उनको हुई थी उस टाइम पे। तो पहली बार मेरे फादर को शायद लगा कि ये शायद कुछ करता है। देखिए होते हैं वो, अब वो पुराने किस्म के हैं, तो उनका वही है, तो उनकी आदत नहीं है कि नेवर से ओ ग्रेट ना, इनसे ओके ठीक है, तो दैट्स इट। हमारी आदत है नहीं बेटा वेरी गुड, हम करने, हम अलग तरीके से पले बड़े हैं, यू नो द न्यू वर्ल्ड वी सी दीज थिंग्स एंड ऑल दैट। तो ये मतलब मैं देख रहा हूं कि मैंने खुद नहीं सोचा था, उसी तरीके से आप भी नहीं सोच पा रहे होंगे कि एक्चुअली में आपको क्या दे जाएगा। 15 साल यूं निकल जाएंगे सर। मैं एक आपकी तरफ से सबको एक सलाह देता हूं कि यहां पे जितने भी लोग हैं जो 40 प्लस 50 प्लस हैं, ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट दोस्त। अगर आपने 15-15 20-20 लाख की 50-50 लाख की एफडी कर रखी है, कहीं रखी है, आपने 1.5-2 करोड़ रुपए की एफडी कर रखी है, आपके पास है, आप एक बार उसका 1/3 का इन्वेस्टमेंट बनाने का प्लान बनाए, ज्यादा नहीं 30-40 लाख का प्लान बनाए, और प्रॉपर्टी प्रमोशन से मिले और गोपाल जी से मिले। आप 15 साल बाद, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, लिखित में या फिर मैंने अनाउंस कर दिया, इस एपिसोड में आप दोबारा आएंगे देखने के लिए कि यार ये बोला था उस टाइम पे। इससे बढ़ के मैं और कोई प्रमाण नहीं दे सकता आपको। ठीक है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, उसको समझने की जरूरत है और राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेने की जरूरत नहीं बिल्कुल राइट है। रियल डिसीजन एस्टेट इंडस्ट्री में टाइमिंग, लोकेशन हाँ। और डेस्टिनेशन, बिल्कुल तीनों का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा, बिल्कुल बहुत बड़ा रोल है। और देखिए लोग बस जाते हैं हर जगह, आज नहीं तो कल बसेंगे। आपको पता है 1940 की दिल्ली कितनी थी, गुड़गांव तो आता भी नहीं था, एनसीआर तो कहीं भी नहीं था, वो तो साउथ एक्स तक भी नहीं पहुंचता था। मैप देखो ना, आपको पता लगा, मैप देखो, छतरपुर तो था ही नहीं उसमें। 1940 की दिल्ली में। जैसे वक्त बदल रहा है, तो आज की डेट में एनसीआर 150 किलोमीटर बन चुका है रीजन। आप ये सोच के देखो, मैं गलत नहीं, मैं सही कह रहा हूं, है ना, 1.5 अलवर तक आ गया एनसीआर के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि आप ये सोचिए कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर किस लेवल तक बढ़ेगा अगर एनसीआर ही 150 किलोमीटर का है। तो अब आप सोचिए कि व्हाट इज द गोल्ड माइन दैट यू आर सिटिंग ऑन, और क्या अपॉर्चुनिटीज है आपके पास, है ना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एब्सोल्युटली।
So this is तो what आज it के is. पॉडकास्ट में जो जो हमारे मन में आया हाँ, हमने साझा किया, बिल्कुल. और जो कंक्लूजन है वो कंक्लूजन ये है कि आपके पास 6,000 से 10,000 रुपए गज में रेजिडेंशियल प्लॉट लेने की अपॉर्चुनिटी Yes. है। नंबर 2 पे गुड़गांव से 60 मिनट की दूरी पे रेजिडेंशियल प्लॉट 18,000 पे लेने की अपॉर्चुनिटी है। तीसरी बात, 4,000 रुपए गज का फार्म हाउस. 1 घंटे 20 मिनट की दूरी पे 4,000 रुपए गज में फार्म लैंड लेने की अपॉर्चुनिटी है. ये अब ले ये लें आप. कहाँ है? अब ये कहाँ है, कैसे? क्या है? देखिए, सब कुछ तो आपको यहाँ पे हम लोग, देखिए ऐसा है कि प्रभु की प्रार्थना करने पर ही प्रभु भी प्रकट होते हैं, और उसके लिए बहुत कष्ट उठाना पड़ता है. तो आपको केवल कम से कम इतना तो कष्ट उठाना पड़ेगा कि आप अपना दूरभाष उठाएं, जो कि या तो रिमोट यानी कि मोबाइल है, या आपके घर पे जो टेलीफोन है उसको उठाएं और नीचे दिए हुए इस नंबर पे फोन करें, संपर्क करें, हमसे संपर्क करें. शायद हमारी शुरुआत रियल एस्टेट पे आपकी वजह से होगी, आपका भी भला होगा, इसमें हमारा भी भला होगा. तो क्यों ना इसकी शुरुआत ऐसे करी जाए जैसे गोपाल जी ने बोली थी. और आप हमारे से संपर्क करें, गोपाल जी से संपर्क करें, प्रॉपर्टी प्रमोशन से करें, and the team will swing into action to give you the best, and it will deliver the best until happiness comes. They will work for you. That's what it is all about. बहुत बहुत अच्छा लगा गोपाल जी, इस एपिसोड पे मेरे को बहुत मजा आया. इट वाज मेरे को लग रहा है मैं पहला एपिसोड कर रहा हूँ. इतनी एनर्जी आपने दिला दी, आपने सपने इतने दिखा दिए मेरे को. मतलब कि बोलो डूबते को तिनके का सहारा है. आप कह रहे हैं सपने दिखा दिए, ऐसे बहुत सारे लोग मेरी लिस्ट में हैं, हजारों में होंगे जिनके सपने साकार करे आपने, होते हुए मैंने नहीं करे. हाँ, ये तो देखो उनके कर्म, भाग्य, थोड़ा सा हमारा साथ, ये सब उनके भाग्य से भी हुआ, कर्मों से भी हुआ. मैं इसमें एक चीज कहूंगा, देखिए इसमें आपके नाम का बहुत बड़ा खेल है. आप तो खुद ही गोपाल है, तो सपने तो सच करेंगे ही सबके. अगर कोई आपके पास आया, आप उस, और अगर टाइम पे हो जाए तो सपने पूरे होते हैं, डेफिनेटली होते हैं. ये मानना बहुत जरूरी है कि सपने पूरे होते हैं, और इसका जीता जागता प्रमाण हमारे सामने बैठे हैं. मैं फिर से कहूंगा, हमारे टाइटल स्पॉन्सर प्रॉपर्टी प्रमोशंस, जिनके सीईओ, एमडी, डायरेक्टर, फाउंडर, कर्ता धर्ता गोपाल कुकरेजा हमारे साथ बैठे. थैंक यू सो मच. आपने हमारा इस सीजन में इतना साथ दिया, और इतने अच्छे अच्छे गेस्ट आए, और हमें ये भी बोला कि आप इनके साथ जुड़ के काम करो, और हमें ये भी बोल दिया कि हर हफ्ते आप आके 8 एपिसोड शूट करो ऐसे. तो यू कैन जस्ट इमेजिन द लार्जनेस and the fullness of the heart of this wonderful gentleman who's sitting with me over here. तभी मैं कहता हूं कि आप अपने आसपास देखिए. मैं भी इनके संपर्क में आया, कैसे कैसे हीरे जड़े हुए हैं इस धरती में, जिनमें से एक है गोपाल कुकरेजा. यही है भारतवर्ष की भूमि, यही है हमारे मतलब मैं इसी को कहूंगा प्रभु का आशीर्वाद, जब आप अच्छे लोगों से मिलते हैं. आई थिंक दैट इज द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग व्हेन यू मीट समवन हु इज रियली देयर विद एन ओपन हार्ट विद यू. नथिंग एल्स कैन डिफाइन अ ब्लेसिंग इन अ बेटर वे. God is not going to come walking down on 2 feet to you and say, hey, come, I'll take you there. No, he has people around, and that is what he does. वो means and mediums भेजते हैं. recognize करना आपका काम है. opportunity को recognize कीजिए. जुड़े रहिए The Great Indian Brand Show के साथ. Thank you so much for going through this episode. Please go through this episode 10 times a day so that you remember the 4,000 square yard ka plot, the 6,000 square yard ka plot, and the 18,000 rupees square yard ka, and that to 1.5 hours from where you are sitting over here. मतलब आप सोच के देखिए, this is going to be a fortune come true. This is what it is all about, the Great Indian Brand Show, where we have great Indian brands like Property Promotions, who have toiled day and night and literally smelled the earth of its sand, and that is why they are standing at this stature where they have transformed thousands of families and helped hundreds of dreams, and are yet going on. उनकी सेकंड जनरेशन भी रेडी हो गई है. थैंक यू सो मच. जीतो भारत का दिल. आपने जीत लिया है सबका दिल. हमने, अब मैं ये मतलब मैं इसको भोंपू लगा के भी बोल सकता हूँ कि गोपाल जी ने तो डेफिनेटली जीती है भारत का दिल. अब आप भी जीते इनका दिल, इनसे संपर्क करके, ताकि आपके लिए, आपकी सेवा में ये प्रॉपर्टी प्रमोशंस को लेकर आ सके. थैंक यू सो मच. साथ चलेगा भारत तभी आगे बढ़ेगा भारत. दैट इज व्हाट आई ऑलवेज से. साथ चलेगा भारत तभी आगे बढ़ेगा भारत.
हम लोग 140 करोड़ की जनता नहीं, एक नेटवर्किंग सिस्टम है, एक फोर्स है, एक अनबीटेबल फोर्स है। यदि हम एक दूसरे का साथ देंगे, एक दूसरे में विश्वास रखेंगे और एक दूसरे के सपनों को साकार करने के लिए एक हल्का सा भी कदम उठाएंगे, तो 140 करोड़ जब एक इंच चलेंगे तो आप सोच के देखिए सपना कितनी दूर है, बिल्कुल मंजिल करीब है। मिलते रहिए, अगले एपिसोड में भी मिलेंगे। द ग्रेट इंडियन ब्रांड शो विद सुदर्शन आर चटू। थैंक यू सो मच गोपाल जी फॉर बीइंग विद अस ओवर हियर और हमें कृतार्थ करने के लिए। थैंक यू। It's rocket launching day, right on, it's time to play.